जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है संस्कृति के 4 अध्याय में जो पहला अध्याय है जिसमें 3 प्रकरण है, तो प्रकरण 3 कर रहे हैं और प्रकरण 3 के तहत हमने एक क्लास कर लिया है क्योंकि ये प्रकरण काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपने देखा कि प्रकरण के तहत इन्होंने कई टॉपिक पे जो है चर्चा की है। एक बार हम सरसरी निगाह से उसे देख लेते हैं, तो फिर जो है आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू कर पाएँगे। इसको लेके ना आप ये हेडेक मत करिएगा कि हमें इतनी सारी चीज़ें कैसे याद होगी क्या? बात इसमें याद करने की ही नहीं है। एक बार आप बहुत अच्छे से इसको सुने रहेंगे, तो जो गद्यांश दिया जाता है, वो भी बहुत कुछ इसमें से दिया जाता है और कुछ भी आप पढ़ेंगे तो ये तो रहेगा कि संस्कृति के 4 अध्याय ऐप पे पड़ा रहेगा आपके उसमें। आप कभी भी इसको देखेंगे तो ये एक तरीके से मान लीजिएगा कि फाउंडेशन और चीज़ों के लिए भी ये काम करेगा। और ये नहीं कि आपको हर एक चीज़ इसमें याद ही करना है। आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन में इन्होंने वैदिक संस्कृति के कुछ युग्म के संबंध में बात की थी कि अपने यहाँ पे आगम निगम क्या होता है, हम लोग सुन तो लेते हैं या पुराणों में या धर्मशास्त्र में कहाँ पे आगम और निगम, भक्ति और वेदांत क्या है, वेदांत कौन अपना सकता है या भक्ति कौन अपना सकता है, कर्म और मोक्ष की बात इन्होंने की थी, ऋषि और मुनि में अंतर बताया था क्या चीज़ें होती हैं, प्रथा से संबंधित बात की थी। फिर आर्य और द्रविड़ का संबंध कैसे है जिसमें आपने देखा बहुत अच्छे से दक्षिण भारत का वैदिक साहित्य में क्या योगदान रहा है, इसके बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। और थोड़ा-सा ये है कि पीछे पौराणिक कथाएँ क्या रही हैं, उनके बारे में बात की गई। आर्य और द्रविड़ की जो भाषाएँ हैं, सामान्यतः बोला गया कि एक ही उद्गम है, लेकिन उसको अलग-अलग जगहों पे आप देखेंगे थोड़ा परिवर्तित करके देखा जाता है। फिर यजुर्वेद संहिता की 2 शाखाओं के संबंध में बात किया गया है। और इस तरीके से आर्य और द्रविड़ का स्वभाव कैसे है। तो संस्कृत अपने आप में इतनी बड़ी कह सकते हैं उम्र के दृष्टि से संस्कृत बड़ी और भारत की अन्य सभी भाषाएँ उनसे छोटी हैं। और अर्वाचीन में आप कहें तमिल जो आता है करीबन वो भी 2000 वर्ष अधिक पुरानी भाषा है। उसके संबंध में इन्होंने बात किया है। और फिर ये भी बात किया है कि ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो अगर आप अपने कर्म में उस चीज़ को नहीं ला सकते हैं तो फिर उस आधार पे किसी को जो है सिर्फ़ वर्ण व्यवस्था के आधार पे उसको तिरस्कृत कैसे कर सकते हैं। बहुत बारीकी से वर्ण व्यवस्था और जाति भेद के संबंध में बार-बार अम्बेडकर जी को भी कोट किया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में ये कहाँ से आया, क्या चीज़ था? तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि पहले 3 ही वर्ण थे और वर्ण व्यवस्था में जो चौथे पायदान पे लाया गया है, वो कहाँ से हैं। अब आज से जो इसमें और टॉपिक है थोड़ा-सा हम देखेंगे, जैसे हम जाति प्रथा की बात करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे जाति प्रथा जन्म कैसे ली है, ये बताया जा रहा है कि जाति प्रथा जो है वो जन्मी कैसे है। कहते हैं कि ऋग्वेद में देखें केवल 3 वर्णों का उल्लेख है, पहले ही बताया। ऋग्वेद में केवल और केवल 3 वर्णों का उल्लेख है, जब शूद्रों का आविर्भाव हुआ। ऋग्वेद में देखें तो केवल कितने हैं? तो ऋग्वेद में कह रहे हैं कि केवल अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में केवल आपको 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। जब शूद्रों का आविर्भाव हुआ तब से वैदिक समाज जो है 4 वर्णों का समाज माना जाने लगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऋग्वेद में तो 3 ही वर्ण थे। शूद्र आए तो 4 हो गए और चतुर्वर्ण निंदित संस्था नहीं थी, ना आज हम उनकी निंदा करते। यदि वर्णाश्रम के भीतर से अगणित जातियों का जन्म नहीं हो गया होता, गीता में भगवान ने बड़े ही संतोष से क्या कहा है? गीता में भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागसा। वर्णाश्रम का समर्थन स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने भी किया है। अब देखिए जो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है इसका समर्थन कह रहे हैं स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने भी किया है। महात्मा गांधी और दयानंद के अलावा जो गीता में भगवान ने बड़े संतोष से चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागसा ये कहा है। किंतु विलाप की बात इतनी है कि वर्णाश्रम के भीतर से अनेक जातियां निकल पड़ी, ऊंच नीच का भेद बेतहासा बढ़ गया और मनुष्य केवल शूद्र ही नहीं अंत्यज और अस्पृश्य माने जाने लगा। आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? जाति प्रथा। और बड़े से बड़े लोग जाति प्रथा की वाणी से निंदा करने पर भी कर्म में उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। एक आप इनकी जाति प्रथा की वाणी से निंदा करिए,
लेकिन आप सोचिए कि वो कर्म से हीन है, तो आप उस आधार पे उनको खारिज नहीं कर सकते। हिंदू धर्म जो है अपने अनुयायियों को चिंतन की पूरी छूट देता है, उनका वाणी पर भी वो कोई अंकुश नहीं लगाता, किंतु आचरण की छूट देना उनके स्वभाव में नहीं है। हिंदुओं के यहाँ अपनी जाति से बाहर विवाह संबंध करने के लिए आदमी में प्रायः उसी साहस की आवश्यकता होती है जिस साहस से लोग विधर्मियों के यहाँ विवाह करते हैं। हमारे यहाँ जाति प्रथा इतना माना जाता है कि आप विवाह भी अपनी जाति से अंतर जाति में नहीं कर पाते। नगरों में ईसाई और मुसलमान के साथ सहभोज करने वाला हिंदू का क्रांतिकारी भी अपने गांव जाकर वो हिंदू हरिजनों के साथ बैठकर खाने का साहस नहीं कर सकता। ये कुरीतियां हमारे समाज में है। नगर में आप ईसाई हो या मुस्लिम हो, किन्हीं के साथ बैठ के खा रहे हैं, लेकिन वही आप हो, अगर आपने गांव में जाके वही चीज करना पड़े तो वो साहस आप नहीं कर सकते। और भारत के कम्युनिस्ट सिख भी जो है वो दाढ़ी और बाल इसलिए नहीं मुड़ाती कि ऐसा करने से ग्रामों का वातावरण इनके विरुद्ध हो जाएगा। तो मतलब ये समझिए कि ये जो जाति की शाखा है, प्रशाखा है, उसकी वृद्धि अगर देखें अनुलोम प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई है। अब देखिए, इसके पीछे बता रहे हैं कि जो जाति की शाखा प्रशाखा बढ़ी है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण हुई है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है, पहले भी हमने बताया कैसे उच्च वर्ण से निम्न वर्ण और निम्न वर्ण से उच्च वर्ण में अगर विवाह कर रहे हैं, एक संकर जाति बन रहा है, तो कहते हैं कि इनकी वजह से जो है ये जो है समस्या बड़ी है। ये सत्य, किंतु आर्य में जाति प्रथा की बात आर्यों को सूझी कैसे, ये समझ में नहीं आता। एक अनुमान ये है कि जाति प्रथा का आश्रय आर्यों ने इसलिए लिया होगा कि जब वे इस देश में आकर बसे होंगे तब यहाँ अनेक जातियों के लोग रह रहे होंगे और आर्यों को ऐसा मालूम हुआ होगा कि विभिन्न जातियों की रचना के द्वारा इन तमाम लोगों को एक समाज में हम समेट कर बांध सकते हैं। यहाँ द्रविड़ जाति के लोग थे यहाँ पे, और जो धर्म कर्म और सभ्यता संस्कृति में बहुत ऊंचे। देखिए, द्रविड़ जाति के लिए खास बात ये है कि धर्म कर्म और सभ्यता संस्कृति में बहुत ऊंचे थे। तब ऑस्ट्रिक और शायद निग्रो जाति के भी लोग थे जिनका अधिकांश जंगलों में अथवा गांव के बाहर या उनके किनारों पर बसता था, और इन लोगों की सभ्यता भी अविकसित थी। और इन सबके ऊपर आर्य थे जो अपने को श्रेष्ठ समझते थे और जिन्हें अपनी संस्कृति और मेधा पर नाज था। आर्यों को बहुत नाज था। फिर बहुत से ऐसे लोग भी रहे होंगे जो इन जातियों के बीच वैवाहिक मिश्रण से उत्पन्न हुए होंगे। इस प्रकार उन दिनों भारत में ऐसे लोगों की भरमार थी जिनमें से कुछ तो पूर्ण रूप से सभ्य हैं और कुछ लोग अर्ध सभ्य हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो कैटेगरी आ गया। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, आर्य अपने आप को एक तरीके से सभ्य समझ रहे हैं, और बाकी लोग अगर देखें तो अर्ध सभ्य समझ रहे हैं। तो यानी जो सभ्य समझ रहा है वो कोई भी चीज किसी पे थोपेगा, वही चीज प्रचलन में आ गया। कहते हैं कि ये कुछ धनी और ये कुछ गरीब थे, कुछ ऐसे थे जो ऊंची बातें समझ सकते थे, कुछ ऐसे थे जिन्हें ऊंची बातों से कोई सरोकार नहीं था। साथ ही इनमें से प्रत्येक जाति के पास अपनी कथा कहानियां, अपने देवी देवता, अपने रस्म रिवाज और अपने धर्म थे। इन्हीं नाना प्रकार के लोगों को एक समाज में बांधने का भारी काम किसने किया है? आर्यों ने। जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने क्या लिया? तो जाति प्रथा का जो आश्रय लिया है, ये बताया जा रहा है कि इन आर्यों ने जाति प्रथा का आश्रय क्यों लिया होगा। जातियों का जो रूप हम आज देखते हैं वो आरंभ में नहीं था। फिर भी आज हम जो कुछ देखते हैं उससे भी ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि जातियां सिर्फ पेशों या व्यवसायों पर ही नहीं बनी हैं, उनके भीतर भी सभ्यता और संस्कृति के अनेक स्तर हैं, अनेक लेयर हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको सिर्फ पेशा या व्यवसाय पर बनाया गया है। उनकी जो सभ्यता है, उनकी संस्कृति, उसके नीचे भी कई तह हैं। ऊंची जाति की संस्कृति ऊंची और नीची जाति की संस्कृति नीची होती है, क्योंकि ऊंची जाति वालों के पुरखे कुछ ज्यादा धनी थे, उन्हें पढ़ने लिखने और महीन काम करने का मौका कुछ ज्यादा मिल गया, इसलिए उनके खानदान में ऊंची संस्कृति की परंपरा। अब देखिए, इसमें आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आर्थिक रूप से जो व्यक्ति संपन्न होगा उसके घर में एजुकेशन होगा, एजुकेशन होगा तो लोग पढ़े लिखे होंगे और उनको काम भी उसी तरीके से मिल जाएगा, उनकी परंपरा में वो कल्चर एक फ्लरिश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप गरीब नीची जाति में आ रहे हैं, बेचारे गरीब भी हैं, उनके पास धन नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वही परंपरा उनके यहाँ चलने लगी। अछूत जातियों में भी कुछ लोग कम अछूत और कुछ लोग ज्यादा अछूत समझे जाते हैं। असल में समाज के भीतर संस्कृतियों के जो ऊंचे नीचे अनेक धरातल हैं, उन धरातलों पर भी जातियों का विभाजन देखा जा सकता है। आर्यों ने जो है जाति प्रथा का आश्रय इसलिए लिया कि उन्हें इस देश के अनेक वर्गों और लोगों को एक ही समाज के अंदर अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उचित स्थानों पर बिठाना था। तो यहाँ पे ये बताया कि आर्यों ने जाति प्रथा का आश्रय क्यों लिया। आर्यों का जाति प्रथा का आश्रय लेने का एक कारण बताने कि इस देश के जो अनेक वर्ग और लोगों को उन्हें एक ही समाज के अंदर अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उचित स्थान पर बिठाना था।
अब असल में जातिवाद के रूप में आर्यों ने समाज के भीतर एक दीर्घा खड़ी कर दी, जिसमें नीचे से ऊपर तक सभी श्रेणियों के लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार आसानी से बैठ सकते थे। अगर भारत का आर्यीकरण आर्यों का ध्येय रहा हो, तो जाति की प्रथा ने इसमें उनकी भरपूर सहायता की, क्योंकि जातिवाद का नेतृत्व किया किसने? ब्राह्मणों के हाथ में था, और पुरोहित की मंजूरी के बिना जाति बदलना कठिन था। जो लोग आर्यों के रस्म रिवाज, रहन सहन और उनके सामाजिक आचार आदि सीख लेते थे। अब ये समझिए कि जो लोग उस समय आर्यों के रस्म रिवाज, रहन सहन, सामाजिक आचार वो उनके सीख लेते थे, जाति की दीर्घा में उनकी तरक्की आसानी से हो जाती थी। ये बात इससे भी सिद्ध है कि सुयोग्य जो द्रविड़ थे, यानी द्रविड़ भी तो बहुत ज्यादा सुयोग्य थे, सभ्य थे, लेकिन सुयोग्य द्रविड़ भी शुरुआत में ब्राह्मण मान लिए गए थे, और शुरू से ही उनमें से अनेक लोग केवल द्राविड़ों के ही नहीं, आर्यों के भी पुरोहित का काम वो करने लगे। जाति प्रथा के चालू करने में आर्यों का यह उद्देश्य नहीं था कि वे द्रविड़, औष्टिक और निग्रो समाज की छूत से बचें, बल्कि ये कि उन तमाम जातियों के लोगों को वो आर्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, और जो भी उनकी सभ्यता सीख लेता था, समाज में उनकी उन्नति आसानी से हो जाता था। ये प्राचीन संस्कार आज भी हिंदू समाज में अपना काम कर रहा है, और हम आए दिन देखते हैं कि जो हीन जातियां हैं, वो ऊपर उठना चाहती हैं। वे अखाद्य खाने और अपेय पीने की आदत तथा अन्य कुरीतियों को छोड़कर जनेऊ धारण कर लेती हैं, कोशिश करने लगती है समाज उनकी गिनती द्विजों में कर ले। यानी शुरुआत में जाति परिवर्तन पर कड़ी रोक नहीं थी, लोग कर सकते थे जाति परिवर्तन, इसके बहुत से प्रमाण हैं। और इसमें आप देखिए, श्री जयचंद विद्यालंकार ने लिखा है कि जात पात की ठीक जात पात के रूप में स्थापना 10वीं शताब्दी में आकर हुई है, और उसके बाद भी मिश्रण पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। साहबुद्दीन गौरी के समय तक हम हिंदू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते थे। सन 1178 में गुजरात के नाबालिग राजा मूल राजदूती की माता से हार कर गोरी की मुस्लिम सेना का बहुत बड़ा अंश कैद हो गया। उन कैदियों की दाढ़ी मूछ मुड़वाकर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल कर लिया, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाटों और ब्रावियों और मेड़ों में बांट दिया। आचार्य क्षितिमोहन सेन लिखते हैं कि पुराने जमाने में इतने बंधेज नहीं थे। कली के पहले असवर्ण विवाह भी चलता था, और शूद्र के हाथ से पकवान जो बनते थे, वो भी ब्राह्मण लोग ग्रहण कर लेते थे। तो मतलब शुरुआत में इतना ज्यादा ये असवर्ण विवाह और ये सारी चीजें समस्या नहीं थी। कलयुग में ये निषिद्ध कैसे हुआ? श्याम शास्त्री कहते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का वैराग्य प्रधान मत और पृच्छाचार ही इसके कारण है। क्या कारण है? बौद्ध और जैन धर्म का वैराग्य प्रधान मत और पृच्छाचार। ऊंचे वर्ण के लोगों ने जीव हिंसा छोड़ी, शूद्रों ने नहीं छोड़ी, इसलिए उनके हाथ का अन्न निषिद्ध हो गया। राजा राजेंद्र लाल मित्र कहते हैं कि बौद्ध पड़ोसियों के अनुरोध से हिंदुओं ने गोमांस खाना छोड़ दिया। जिन्होंने गोमांस खाना नहीं छोड़ा, समाज की दीर्घा में वे नीचे आ गए। जाति की प्रथा ने हिंदू समाज की सेवा इसी रूप में की। इस प्रथा का उद्देश्य ही यहाँ आने वाली हर एक जाति को भारतीय संस्कृति के ढांचे में कस लेना था। मंगोल हो, यूनानी हो, शक हो, आभीर हो, योची हो, हूण हो, तथा मुस्लिम आक्रमण से पहले आने वाले तुर्क, जाति प्रथा के जन्म के बाद जो भी लोग इस देश में आए, उन्हें भारतीय समाज के अंदर पचाने में सबसे ज्यादा योगदान इसी प्रथा ने दिया, क्योंकि इस देश में यहाँ समस्या ही नहीं थी कि नवागंतुक जाति के लोग समाज में कहाँ पर रखे हैं। जातियों की श्रेणियां अनेक थी, और वे दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। अतएव नवागंतुक लोगों में से हर एक को अपनी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संस्कृति के अनुसार जाति के ढांचे में उपयुक्त स्थान आसानी से मिल जाता था। अब तो जाति प्रथा बिल्कुल निंदित हो गई है, और वो टूटने भी लगी है, किंतु प्राचीन काल में उससे भारतीय संस्कृति को एक लाभ हुआ। जब कोई जाति अपने से भिन्न किसी अन्य जाति पर विजयी होता था या होता है, तो उसके सामने सवाल ये आता है कि हारी हुई जाति से क्या सलूक करें। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी जब ये समस्या खड़ी हुई, तब गोरों ने कालों को चुन चुन कर मार दिया, और स्वयं निष्कंटक होकर उन देशों में बस गए। आज भी अफ्रीका में देखें तो गोरे और काले का जो सवाल पेश है, उसे सुलझाने का रास्ता गोरों का वही है जिसे उन्होंने किसी समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपनाया था। लेकिन आर्यों का मार्ग अहिंसा और प्रेम का था। उन्होंने अपने से भिन्न लोगों को मारा नहीं, बल्कि जाति प्रथा की विशाल दीर्घा के किसी न किसी सोपान पर बिठाकर उन्हें अपने समाज में मिला लिया। तो आर्यों का मार्ग क्या था? अहिंसा और प्रेम। इसलिए क्या किया उन्होंने? अपने से जो अलग लोग हैं उनको मारा नहीं। जैसे अफ्रीका में गोरे और काले का जो सवाल पेश हुआ, वहां पे समस्या में देखे तो गोरों ने कालों को मारा, लेकिन यहाँ मारा नहीं गया, बल्कि एक विशाल दीर्घा में
किसी सोपान पे उनको ले जाके बिठा दिया गया, बस ये है कि समाज में मिला लिया गया। वो समाज में किस आधार पे मिले, उनका क्या स्थान है, ये निश्चित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जाति प्रथा के जन्म के पीछे तो बता दिया गया कि 3 वर्ण था, 3 से 4 कैसे हो गया, और एक समय जाति परिवर्तन करना भी इतना कठिन नहीं था, और आर्य अपने को श्रेष्ठ समझते थे, और जिन लोगों ने जो निम्न काम थे किसी भी तरीके से कल्चर को अडॉप्ट करना, तो जिन्होंने कुछ चीज़ों को अपना लिया वो एक तरीके से इनके धारा में शामिल हो गए, बाकी इन्होंने और लोगों को जो है जैसे जैसे उनके अकॉर्डिंग उनका कर्म और वो कर्म के निर्धारण के भी आधार पे देखें तो व्यवसाय ही नहीं कारण रहा, और आधार पे उनको जो है एक धारा में एक जगह किनारे कर दिए। लेकिन जब बात आता है कि अपने अंतरजातीय विवाह को लेके, तो अंतरजातीय विवाह की बात सुनकर आज का औसत हिंदू नाक बहुत सिकोने लगता है, किंतु प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। अब देखिए ये भी आपको पता चलेगा कि अंतरजातीय जो विवाह है ये जो है आज का औसत हिंदू नाक बहुत सिकोने लगता है, किंतु प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। जो द्विज थे यानी ब्राह्मण थे उनके भीतर तो अंतरजातीय विवाह चलता ही था, और यहाँ तक द्विज और शूद्र के बीच भी विवाह पर रोक नहीं था उस समय। हाँ, ऐसे विवाहों से उत्पन्न जो संतान होते थे उनको समाज में कुछ निम्न पद दिया जाता था, किंतु धर्मशास्त्र इन संतानों को समाज से बाहर नहीं समझते थे। मतलब आज तो आप इस स्थिति में अंतरजातीय विवाह को हिंदू में अगर देखें तो उस तरीके से मान्यता नहीं है, लेकिन तब की बात बता रहे हैं कि जो द्विज थे उनका तो होता ही था, लेकिन जो द्विज और शूद्र थे ना उनका भी होता था, और जो संतान उत्पन्न होते थे उनको समाज से बाहर नहीं करते थे। ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतानों की जातियां क्या हो, इस विषय में धर्मशास्त्र बराबर चिंतन करते रहते, और समय समय पर जो निर्णय शास्त्रकार देते उन्हें भी जाति की संख्या में बहुत वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल लें तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या क्षत्रिय पिता, अगर देखिए पिता जो है ब्राह्मण या क्षत्रिय है और माता शूद्र है, तो उत्पन्न संतान नापित कहलाता था। अब ये चीजें आप नापित सुनते होंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय पिता है और शूद्र माता है तो संतान हुआ वो नापित हुआ। द्विज पिता और शूद्र माता की संतान उग्र कहलाती। द्विज माता है और संतान क्या है, माता क्या है शूद्र, तो उग्र। और अगर देखिए वैश्य क्षत्रिय से उत्पन्न पिता और शूद्र वैश्य से उत्पन्न माता की संतान करण होती है। शूद्र पिता है और ब्राह्मण माता है तो उत्पन्न क्या है, संतान का नाम शूनिक है, निषाद या व्रात्य कहलाते हैं। महामहोपाध्याय श्री बीपी काणे ने अपने धर्मशास्त्रों का इतिहास नामक ग्रंथ में तथा श्री शैलेंद्र नाथ सेन गुप्ता से पश्चिमी बंगाल के 1951 ईस्वी वाली जनगणना रिपोर्ट में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न होने वाली जातियों का सुस्पष्ट वर्गीकरण किया है। श्री सेन गुप्ता ने 209 जातियों की गणना की, ऐसी गणना की है जो आर्यतर जातियां थी और जिनका आर्य समाज में प्रवेश प्रतिलोम या अनुलोम विवाह के द्वारा हुआ। मतलब देखिए मान्यता तो होता था, नाम भी अलग अलग दे दिए जाते थे, उग्र था, करण है, शूनिक है और नापित है, ये अलग अलग नाम भी देते थे। और ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्योंकि था प्रचलन में तो होता भी था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो है अवस्था ईस्वी पूर्व या इसे 500 ईस्वी पूर्व की बात, अवस्था जो ईस्वी पूर्व 500 की है। और यदि इस काल से और पीछे चलेंगे तो महाभारत के समय की बात करें तो महाभारत के समय विवाहों में और भी उदारता बरती जाती थी। ये आर्यतर जो नारियां थी यानी आर्य जाति से इतर जो नारियां थी वो आर्यों के गृह में पूर्ण आदर के साथ आती। तब तो आर्य और आर्यतर में ये चीजें नहीं थी जो आज अंतरजातीय विवाह सोचना पड़ता है। मतलब महाभारत के समय में तो जो आर्यतर नारियां होती थी वो आर्यों के घरों में आती और पूरे आदर के साथ आसानी से। स्वयं जो है कृष्ण द्वैपायन, देखिए कई बार इनका जिक्र आया है, स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म जो है वो सत्यवती या मत्स्य गंधा की कुक्षी से हुआ, जो कौन थी, जो धीवर जाति की कन्या थी। भगवान कृष्ण की माता देवकी असुर वंश की कंस की बहन की कन्या थी। देखिए भगवान कृष्ण की माता देवकी जो थी ये असुर वंश की कन्या थी, देवकी असुर वंश की। यद्यपि कृष्ण के पिता जो थे वसुदेव आर्य क्षत्रिय थे। भीम ने हिडम्बा नाम की राक्षसी आर्यतर से विवाह किया था। अर्जुन का एक विवाह उलूपी से हुआ था जो नाग जाति की कन्या उलूपी थी। श्रुतश्रवा ऋषि के पुत्र सोमश्रवा नाग कन्या के गर्भ से हुए।
महातपस्वी, स्वाध्याय संपन्न और तपोवीर शंभु थे। जरत्कारु ऋषि का जब कहीं ब्याह नहीं हो पाया तो तब नागराज वासुकी आर्यतर ने अपनी बहन का ब्याह उनके साथ कर दिया। इस दंपति के पुत्र आस्तिक हुए, जिन्होंने जन्मेजय से अनुरोध किया था कि वे नागों का नाश न करें। नाग जात की कन्याएं अतीव रूपवती हुआ करती थी और बहुधा आर्य उनसे प्रसन्नता पूर्वक ब्याह करते थे। आर्य समाज में नागों से विवाह की प्रथा इतनी ज्यादा प्रचलन में थी कि ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान अनायास पिता की जाति में मान लिए जाते थे। जरत्कारु के समान मंदपाल ऋषि ने भी अन्यत्र विवाह की संभावना न देकर एक तीर्थ का कन्या आर्यतर से ब्याह किया, जिसकी कुक्षी से 4 पुत्र जन्मे और चारों ब्रह्मवेत्ता हुए। ब्रह्मवेत्ता और तो और जिस वीर के नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है, दुष्यंत का वो यशस्वी पुत्र भरत जो है वो किसी आर्य कन्या की नहीं अपितु अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला की कोख से था। और भगवान बुद्ध के विषय में भी यह माने उनके वंश में भी आर्य और मंगोल रक्त का मिश्रण था। इसी प्रकार प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा उदयन की एक रानी कुरु ब्राह्मण की बेटी थी। स्वयं भगवान रामचंद्र की 2 माताएं कौशल्या और कैकेयी तो राजवंश की कन्याएं थी, किंतु सुमित्रा का जन्म जो है ब्राह्मण पिता और करड़ी माता के संयोग से हुआ था। करड़ी जाति आर्य वृत्त से बाहर की है। मनुस्मृति में उनकी गणना झल्ल मल्ल आदि जातियों के साथ व्रात्य क्षत्रियों में की गई है। रामायण में स्पष्ट उल्लेख है सुमित्रा वामदेवस बभो करड़ीषुता। तो यहाँ पे इतने लोगों का इन्होंने मेंशन कर दिया कि आप ये देखो, जब हमारे यहाँ पे संबंधों को लेके या जाति प्रथा को लेके इस तरीके से है, तो आप जब आर्य से आर्यतर नारियों के साथ ये कृष्ण द्वैपायन व्यास सत्यवती या मत्स्यगंधा की कुची से जो धीवर जाति की हैं, भगवान कृष्ण की माता जो हैं असुरवंश की, कृष्ण के पिता जो वसुदेव हमारे क्षत्रिय हैं, भीम ने जो विवाह हिडिंबा से किया आर्यतर राक्षसी उससे हैं, और अर्जुन का एक ब्याह उलूपी से हुआ वो नाग जाति की कन्या है। श्रुतस्वा सोमस्वा नागकन्या के गर्भ से हुए हैं। नागराज वासुकी आर्यतर जरत्कारु ऋषि का वहां पे हुआ पुत्र आस्तिक हुए। फिर जन्मेजय से अनुरोध किया गया कि नागों को नष्ट ना करें। ये जरत्कारु मंदपाल कुची से 4 पुत्र चारों ब्रह्मवेत्ता। दुष्यंत भारत का नाम जो है भरत जो पड़ा है, तो दुष्यंत का वो यशस्वी पुत्र जो है वो भी आर्य नहीं अपितु अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला की कोख से है। भगवान बुद्ध के संबंध में कि वो भी रक्त का मिश्रण आर्य और मंगोल खाते इनके यहाँ। क्षत्रिय राजा उदयन की एक रानी कुरु ब्राह्मण की बेटी है। रामचंद्र जी की 2 माताओं के संबंध में कहा जा रहा है सुमित्रा और जो उनका जन्म ब्राह्मण पिता और करड़ी माता के सहयोग से हुआ है। तो आप ये कहेंगे तो पौराणिक अगर कोई भी चीज उठा के देखेंगे तो क्या अंतर्जातीय विवाह आज की समस्या है, पहले की समस्या थी, बड़े धूमधाम से हो रहा था। इतना ही नहीं, अनुलोम क्रम से असवर्ण यानी अनुलोम क्रम से असवर्ण विवाह महाभारत युग में खूब था। शुरुआत के पौराणिक युग तक भी वो निंदित नहीं था। निंदा इसके पिछले पौराणिक काल में आकर होने लगी। पहले उच्च वर्ण वालों को अपनी जाति से नीचे की जातियों से कन्या लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब आपत्ति की बात सामने आई तब पहले उन्होंने शूद्र कुल को छोड़ा और पीछे वैश्य को फिर क्षत्रिय कुलों को भी छोड़ दिया। नारी रत्न मानी जाती थी और रत्नों का संचय कुठौर से भी करना आर्यों के यहाँ सत्कर्म समझा जाता था। वेदों की कई ऋचाएं नारियों की रचनाएं हैं, फिर भी यह कैसे हुआ कि नारी और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा? इस संबंध में विचार करते हुए आचार्य चिति मोहन सेन ने लिखा है, जब आर्य लोग इस देश में आए होंगे तब स्वभावतः ही उनके साथ स्त्रियों की संख्या कम रही होगी, इसलिए आर्यतर जाति की कन्या ग्रहण करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं रही होगी। अंत में इन आर्यतर जाति की स्त्रियों की संख्या ही ज्यादा अधिक हो उठी होगी और उनकी प्रवृत्ति भी पतिकुल के यज्ञादि की अपेक्षा पितृकुल की पूजा पद्धति की ओर ही अधिक रही होगी, इसलिए वे स्वयं भी शायद यज्ञ आदि कृत्यों में विशेष उत्साहशील नहीं रही होंगी। इसलिए अंत में स्त्री और शूद्र को हो सकता है एक श्रेणी में डाल दिया गया हो। आर्यों को अपने रक्त की पवित्रता को बनाए रखने का ध्यान जरूर था, किंतु रक्त की पवित्रता बची नहीं। अंतर्जातीय विवाहों के द्वारा आर्य और आर्यतर रक्त का काफी सम्मिश्रण हुआ और इसी सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप आर्यों और द्रविड़ों का मानसिक भेद निशेषा हो गया। नारियां सर्वत्र संस्कृति की पालिका समझी जाती हैं। भारत में उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय को भी संभव बना दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो है अंतर्जातीय विवाह को भी अच्छे से समझाया। अब हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मण शूद्र और नारी का स्थान है, इसके संबंध में कहते हैं कि वैदिक युग में नारियों का बड़ा ही पूजनीय स्थान था। तो वैदिक युग में देखें तो नारियों का बड़ा ही पूजनीय स्थान था।
पत्नी के बिना आज भी हिंदुओं का कोई धार्मिक संस्कार कंप्लीट नहीं होता है। किंतु अगर आप वैदिक युग में देखेंगे तो स्त्रियां तो कुलदेवी मानी जाती थी। विवाह के अवसर पर वधू को आशीर्वाद देने के लिए ऋग्वेद में जो मंत्र है उसमें वधू से क्या कहा गया है, सास ससुर देवर और ननद की तुम सामग्री बनो। मतलब उस समय ये ऋग्वेद की बात बता रहा है। स्त्रियां गृह स्वामिनी तो होती ही थी किंतु उनका कर्म क्षेत्र केवल घर तक नहीं था। खासकर क्षत्रिय कुल में जो नारी, उनको तो युद्ध में सारथ्य करने का भी अधिकार था। आप ये समझो कि यहाँ पे देखें तो खासकर जो क्षत्रिय कुल में बता रहे हैं, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नारियां थी, उनको तो युद्ध में सारथ्य करने का भी अधिकार प्राप्त था। वे असाधारण, अगर देखें तो वे असाधारण विचारिका और असाधारण विचारिका के साथ पंडिता भी होती थी। वेद की कितनी ही ऋचाएं नारियों की रची हुई हैं। विवाह उन दिनों उभय पक्ष के माता पिताओं की मर्जी से नहीं, वर कन्या की अपनी पसंद से किए जाते थे। उस समय वर कन्या की अपनी पसंद से किए जाते थे। कितना अलग था। स्वयंवर की पद्धति प्रचलित थी उस समय। विवाह उन दिनों उभय पक्षों के माता पिताओं की मर्जी से नहीं, बल्कि वर कन्या की पसंद से होते थे। आज के बिल्कुल उलट था। स्वयंवर की पद्धति प्रचलित थी और स्वयंवर समारोह का आयोजन केवल कन्या पक्ष वाले ही नहीं, वर पक्ष वाले भी करते थे। यही नहीं, प्रत्युत वर और कन्या विवाह से पूर्व भी परस्पर हेलमेल होते। विवाह पूर्व प्रेमी के लिए जार शब्द प्रयोग में होता। सोचिए कितना, वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कितना प्रोग्रेसिव था सब कुछ। वर कन्या की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है। आज तो वर कन्या को बिल्कुल झुका देते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नारियां, जो कि युद्ध में भी सारथ्य करने का अधिकार था। जार का नैतिक अर्थ ऋग्वेद में नहीं पाया जाता। वहां उसका अर्थ केवल प्रणयी। दहेज का रिवाज वैदिक युग में भी था। दहेज का रिवाज क्या वैदिक युग में था? हाँ, किंतु दहेज अक्सर वरपक्ष को ही देना पड़ता। देखिए ये चीज, दहेज का रिवाज तो उस समय भी है, लेकिन दहेज का रिवाज वैदिक युग में भी था, किंतु दहेज अक्सर वरपक्ष को ही देना पड़ता था। कतिपय अविवाहित नारियों के जीवन पर पिता के गृह में रहने के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं ऋग्वेद में। मतलब पिता के घर भी रह सकते थे, ये भी था। पुत्र के अभाव में, अगर पुत्र नहीं है तो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्री को ही होते थे। पुत्र नहीं है तो उत्तराधिकार पुत्री है। पत्नी की हैसियत से भी वो पति की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी। यहाँ पे भी था। और आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया, पति तथा पत्नी दोनों समान रूप से धन के स्वामी हैं। नारियों के प्रति अन्याय ना हो, वे शोक ना करें, न वे उदास होने पाए, ये उपदेश मनुस्मृति ने बार बार दिया है। सोचन्ति जम्यो यत्र विनश्येतात्कुलं न सोचन्ति तु यत्र वर्धते तति सर्वदा। जिस कुल में नारियां शोक मग्न रहती हैं उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जिस कुल में नारियां शोक मग्न नहीं रहती उस कुल की सर्वदा उन्नति होती है। इसलिए यहाँ पे भी आप ये देखिए तो बहुत ज्यादा कोटेशन फेमस है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त्रता फलाक्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती सारे कर्म व्यर्थ हैं। वैदिक युग की इस शुभ परंपरा की अनुगोज हम पुराणों में भी पाते हैं। जैसे वहां पे भी कहते हैं, नरम नारी प्रोधोरती मज्जंत भाव वारित हो। संसार समुद्र में डूबते हुए नर का उद्धार कौन करता है? नारी। यह सधारा सा विश्वासे तस्माद धारा परागति। जो सा पत्नीक है वही विश्वसनीय है, अतः पत्नी नर की परागति होती है। पत्नी नर की परागति होती है। लगता है कि आर्यतर पत्नियों की संख्या आर्यों के यहाँ बहुत ज्यादा हो गई, तभी उन्होंने इनके लिए वेदों का पढ़ना हो सकता है रोक दिया हो, तभी कदाचित जनेऊ पहनने का अधिकार भी उनका जाता रहा हो। इसी प्रकार शूद्रों से भी यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार छीना गया हो। जब शूद्र समाज में अधिकता आर्यतर लोगों की ही हो गई होगी, संभव है आर्य समाज के आर्यतर सदस्यों में वेदों के प्रति ईषद विरक्ति हो गई हो, अथवा ये अपने प्रावैधिक धर्म तथा रीति रिवाज और अभ्यास को अधिक महत्व देते रहे हो। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों का स्थान इतना अप्रतिम और अमोघ माना गया है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। शास्त्रकार सब के सब ब्राह्मण ही होते हैं, अतः वो अपने स्थान को अमोघ बनाने की इच्छा उनमें प्रबल रही हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। धर्मशास्त्रों में बार बार समाज को सावधान किया गया कि ब्राह्मण को रुष्ट होने का अवसर नहीं दे, और इसका पूरा ख्याल लोग रखते हैं। क्रुद्धो ब्राह्मणो अंति राष्ट्रम, कुपित ब्राह्मण से संपूर्ण राष्ट्र का विनाश होता है। मनु प्रहारा विप्रा न विप्रा शास्त्र योधिना निर्हन्योपमन्यो विप्रा वज्रपाणी रुवासना। ब्राह्मण शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं करता, उसका हथियार उसी उसका क्रोध है। यानी ब्राह्मण नाराज हो गया तो समझिए सब कुछ तबाह। क्रोध के द्वारा ब्राह्मण वैसा ही विनाश कर सकता है जैसा विनाश असुरों का इंद्र करते हैं। ये किंतु ब्राह्मणों के शील स्वभाव और चरित्र
की कल्पना जिसे ऊंचे धरातल पर की गई, उसे देखते हुए उनका सर्वोपरि अमोघ स्थान उचित ही था। उनके अंदर जो शील स्वभाव और चरित्र था, तो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही था। ब्राह्मण समाज के नैतिक प्रहरी थे, मतलब ब्राह्मण को माना जाए तो नैतिक प्रहरी हैं समाज के। वे समाज के विवेक के प्रतिनिधि हैं, अतः उनका धर्म था कि और तो और स्वयं राजा भी कुमार पर चले तो उसे टोक दे। स्पष्ट ही है, ये कर्तव्य वही पाल सकता है जिसे किसी भी वस्तु का लालच नहीं हो। निर्धनता को ब्राह्मण का सर्वस्व बताकर शास्त्रों ने उसके धन लोभ को समाप्त कर दिया। किंतु जैसे धन के लोभ से मनुष्य भ्रष्ट होता है, वैसे वो कीर्ति के लोभ में पड़कर भी अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता है। अतएव मनुस्मृति ने बार बार ब्राह्मणों को सावधान किया है। देखिए, मनुस्मृति ने बार बार क्या किया है, ब्राह्मणों को सावधान किया कि वे कीर्ति के लोभ से दूर रहें, इसलिए तो लोग उन्हें ब्राह्मण मान रहे हैं। प्रत्युत उसे विस्तुल्य त्याज माने। असम्मानोत वो प्रति सम्मानोतो तपच है। असम्मान पाने से तपस्या में वृद्धि होती है, सम्मान पाने से तप का विनाश होता है। सम्मानाद ब्राह्मणों नित्यम उत्तेजित है विषादी हो अमृत्यो चकांचते अवमानुष्य सर्वदा। सम्मान से ब्राह्मण उसी प्रकार भागे जैसे मनुष्य जहर से भागता है, और अपमान की कामना वो उसी प्रकार करे जैसे लोग अमृत की करते हैं। अर्चिता पूजतो विप्रा दुक्ता गौरव सीदति, अर्थात अर्चित पूजित विप्र ही दुही गई और गौ के समान सूख जाता है। ब्राह्मणों का जितना अधिक सत्कार था उनके लिए, उतनी ही कठोर जीवन की व्यवस्था भी थी। वैसे तो वर्ण भेद का प्रसार बीज क्षेत्र विचार से हुआ है, फिर भी ये शंका शास्त्रों पुराणों में मंडराती रहती है कि वर्ण का निर्धारण जन्म से होना चाहिए अथवा कर्म से। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते। इस श्लोकार्थ से ये ध्वनि ली जाती है कि वर्ण निर्धारण कर्म से होना चाहिए, किंतु अत्रि संहिता में यही बात ठीक विपरीत ढंग से कही गई है। जन्मना ब्राह्मणों के संस्काराद द्विज उच्यते, अर्थात ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मण होता है, संस्कार से उसे द्विजत्व मिलता है। ये शंका महाभारतकार महामुनि व्यास के भी मन में थी, जिसे उन्होंने वन पर वर्णित युधिष्ठिर सर्प संवाद में प्रत्यक्ष किया है। वहां सर्प ने यानी सांप ने युधिष्ठिर से पूछा कि ब्राह्मण कौन है। इस पर युधिष्ठिर क्या कहते हैं, ब्राह्मण वो है जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव तथा तपस्या और दया इन सद्गुणों का निवास हो। इस पर सर्प शंका करता है कि ये गुण तो शूद्र में भी हो सकते हैं, यानी सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता तो शूद्र में भी हो सकते हैं, तब ब्राह्मण और शूद्र में अंतर क्या है। शूद्रेष्वपि चा सत्यम चा दानम क्रोधम यो चा अनिष्टम सा च घृणा जय युधिष्ठिरा, अर्थात हे युधिष्ठिर, सत्य, दान, अक्रूर, क्रूरता का भाव, दान तथा हिंसा आदि गुण तो शूद्रों में भी हो सकता है। इस पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो किसी भी अभिनव मनुष्य का उत्तर हो सकता है। युधिष्ठिर ने कहा तब जाके, सूत्रे तु युद्ध भवेलेच्छम द्विजे तच्चना विद्यते न वै सुधो भवच्छ से ब्राह्मणो न चा ब्राह्मणा यत्र तलछते सर्पवृत्तम सा ब्राह्मणा स्मृता यत्र तन्ने भवेत सर्वं तु शूद्रमिति निर्देशिता। अर्थात यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो शूद्र शूद्र नहीं है, न वो ब्राह्मण ब्राह्मण है। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद वो ब्राह्मण माना गया है, और जिसमें इन लक्षणों का अभाव उसे शूद्र कहना चाहिए। मतलब उन्होंने सीधे कहा कि जिसमें इसका जो मैं बोल रहा हूँ वो है तो उसको ब्राह्मण मानो, जिसमें ये नहीं है उसको सीधे शूद्र मानो। इस प्रसंग का अंतिम निष्कर्ष सर्प घोषित करता वो खुले शब्दों में कहता है, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो जाति व्यर्थ ही है। ये व्यास की आत्मा का स्वर है। ये जाति प्रथा पर एक ऐसे मनीषी का मत है जो अपने समय में देवता के समान पूज्य थे। क्या व्यास ने सम्मति इसलिए दी कि शूद्रा माता से उत्पन्न होने के कारण शूद्रों के प्रति उनकी सहानुभूति थी, अथवा इसलिए कि उस युग की भी मनीष जाति प्रथा को शंका से देखती थी। स्थिति चाहे जो हो, किंतु बाद को बुद्ध ने जाति प्रथा को जो चुनौती दी उसके बीज वैदिक चिंतकों में भी मौजूद थे। अब यहाँ पे आगे देखें कि समन्वय की प्रक्रिया क्या रही। भारत की अन्य जातियों ने आर्यों के द्वारा चलाई गई जाति प्रथा को स्वीकार कर लिया। ये हमारे देश में संस्कृति समन्वय की ओर पहला कदम था। इससे इतना हुआ कि जो आर्य, द्रविड़, औश्रिक और निग्रो तथा सभी मंगोल खानदानों के लोग एक समाज के सदस्य हो गए। मतलब उन लोगों ने चलाया जाति प्रथा और लोगों ने स्वीकार किया, सब एक समाज के सदस्य हो गए, जिसका नाम आगे चलकर कौन सा समाज पड़ गया, हिंदू समाज। लेकिन समन्वय की बात यही नहीं रुकी, और ना यही हुआ कि आर्यों ने अपनी संस्कृति बाकी लोगों पर लाद दी।
आर्य अपनी संस्कृति का प्रचार करने को उत्सुक थे, ये तो ठीक है, लेकिन सभी जातियों का जब एक समाज हो गया, सबकी आदतें, सबके रस्म रिवाज, सबके धर्म एक दूसरे को प्रभावित करने लगे तथा इस प्रभाव से आर्य भी नहीं बच पाए, बल्कि अचरज तो ये है कि आर्य जिन बातों पर खास तौर से जोर देते थे, वे बातें पोथियों और पंडितों तक ही सीमित रहीं और विशाल जनता ने अधिकांश उन बातों को अपना लिया जो बातें द्रविड़ समाज में प्रचलित थी अथवा जो रिवाज अन्य आर्येतर जातियों के लोग में चले आ रहे थे। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का आज जो रूप है, उसके भीतर प्रधानता उन बातों की नहीं है जो ऋग्वेद में देखने को मिलती है, बल्कि हमारे समाज की बहुत सी रीतियां और हमारे धर्म के बहुत से अनुष्ठान ऐसे हैं जिनका उल्लेख तो वेदों में भी नहीं है। और जिन बातों का उल्लेख वेदों में नहीं मिलता, उनके बारे में विद्वानों का मानना है कि या ये तो आर्यतर सभ्यता की देन है, अतः उनका विकास आर्यों के आने के बाद आर्य और आर्यतर दोनों संस्कृतियों के मेल से हुआ। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का तो यहाँ तक कहना है कि हिंदू संस्कृति के आधे से अधिक उपादान आर्यतर संस्कृतियों से आए हैं। विद्वानों ने हिंदू संस्कृति का अब तक जो भी अध्ययन किया, उसमें उनका तरीका ये रहा है कि वे हिंदू धर्म के किसी एक रूप को लेकर पीछे की ओर चलने लगते हैं और जाते जाते वेदों में उनका मूल खोजते हैं, किंतु वेदों में हमारी संस्कृति के कई रूपों के केवल बीज ही मिलते हैं। इन बीजों का विकास कैसे हुआ, ये कथा अधूरी रह जाए अगर हम ये विश्वास करके नहीं चले कि आर्य संस्कृति के बहुत से बीजों का विकास द्रविड़ संस्कृति के संपर्क में हुआ है। केवल वेदों से हिंदू धर्म के विकास की सारी समस्याएं हल नहीं होती। उदाहरण के लिए शिव की पूजा हिंदू समाज में जिस रूप में प्रचलित है, शिव का वो रूप वेद में नहीं मिलता। वेद के रुद्र शिव प्रकृति के उग्र रूपों, आंधी तूफान, बाढ़, बिजली, वज्रपात, महामारी, भूकंप आदि की कल्पना पर आधारित है। किंतु वे भांग और धतूरा क्यों खाने लगे, गजाजिन और मुनमाल क्यों पहनने लगे, शमशान की धूल अंगों में क्यों लगाने लगे, बैल की सवारी क्यों करने लगे, सांपों को शरीर में क्यों लिपटाने लगे और उनके नाम पर लिंग की पूजा क्यों चल पड़ी, इन शंकाओं का समाधान हमें वेदों में नहीं मिलता। अतः शिव भावना के विकास की कथा को समझने के लिए हमें आर्यों के समाज से बाहर द्रविड़ और औष्टिक समाज की ओर देखना ही पड़ता है। इसी प्रकार उमा की परमेश्वरी के रूप में कल्पना उपनिषद में मिलती है। सिर्फ यही समझ में नहीं आता कि उनके चामुंडा, काली आदि कराल रूपों की कल्पना कैसे हो गई। सांपों की पूजा, भूत पिचास का भय, नाना प्रकार के टोटके और ऐसी अनेक अन्य हिंदू बातें हिंदू धर्म में कई हजार साल से चिपकी हैं, जिनका मूल हम वेद में नहीं पाते, जिनके बारे में यह अनुमान है कि वे आर्यतर समाज से प्रधानता ऑस्ट्रिक और निग्रो संस्कृतियों से आकर हिंदू धर्म में मिली। आर्यों की जाति भावुक और प्रकृति पूजक थी। आर्य की जाति भावुक और उनकी प्रकृति पूजक थी। उनके प्रधान देवता अग्नि, इंद्र, वरुण, पूषण, सोम, उषा, पर्जन्य थे। ये कैसे हुआ कि वेदों के इन देवताओं की पूजा रुक गई और हिंदू समाज के प्रधान देवता विष्णु और शिव बन गए। उनके नेतृत्व में 33 करोड़ देवता आ गए और जैसे ऋग्वेद के थोड़े से देवताओं की जगह पर हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं को स्थान मिल गया, वैसे हिंदू समाज में से सैकड़ों व्रत, आचार, अनुष्ठान और रिवाज भी आ गए जिनका उल्लेख वेदों में भी नहीं है। इसी प्रकार वेदों के बाद जब पुराणों का जमाना आया, तब पुराणों में उद्भूत कथाओं और कहानियों का अंबार खड़ा हो गया। ये कथाएं और कहानियां केवल आर्यों के मस्तिष्क के उपज नहीं थी, बल्कि ये द्राविड़, ऑस्ट्रिक और निग्रो समाज में बात को होने वाली मंगोल, यूनानी, शक, आबिर, इन जातियों की यहाँ दंत कथाओं के रूप में जो कहानियां प्रचलित थी, वे आर्यों के साहित्य में भी घुस पड़ी और ऋषियों ने आवश्यकता अनुसार उन्हें जब जब कुछ नया रूप भी दिया। उसका ये प्रमाण ये भी है कि पुराणों की बहुत ज्यादा कहानियां ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में दक्षिण के प्राचीन साहित्य में भी मिलती हैं तथा जिनका समावेश बौद्ध जातकों में भी हुआ है। अगर वनवासी लोगों की दंत कथाओं का संग्रह किया जाए तो उनसे भी सम्मान का समर्थन मिल सकता है। ये समन्वय कैसे संभव है, इसका एक कारण तो यह है कि एक समाज के सदस्य हो जाने पर लोगों के रीति रिवाज आपस में एक दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकते। दूसरे, आर्यों का उद्देश्य अन्य जातियों के संपर्क से बचना नहीं, बल्कि उनके समाज में आर्य संस्कृति का प्रचार करना था और वे लोगों की अपनी सांस्कृतिक विरासत तो बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते थे। अगर आर्य इस मिश्रण को रोकना भी चाहते तो शायद नहीं रोक सकते, क्योंकि शादी विवाह के द्वारा जब आर्येतर स्त्रियां आर्यों के घर आने लगी, तब उनके साथ कुछ पैतृक देवता और धार्मिक रिवाज भी आर्यों के घर में प्रवेश पा गए। इस प्रकार आर्यों के यहाँ बहुत से ऐसे रिवाज आ गए जिन्हें आर्य हृदय से पसंद नहीं करते थे। साथ ही जब आर्य और द्रविड़ का संघर्ष मिट गया, तब द्रविड़ राजे और पंडित भी आर्यों से एकाकार हो गए और उनके बीच कोई बड़ा भेद नहीं रह गया।
फिर भी जो आर्य स्त्रियां द्रविड़ों के घर गई, उनके साथ आर्य संस्कार भी द्रविड़ों के परिवार में गए और धीरे धीरे आर्य और द्रविड़ के बीच वे बातें आने लगी जो उनकी भिन्नता को घटाने और उनकी एकता को बढ़ाने वाली थी। कालक्रम में ये संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि सारे देश में आर्य और द्रविड़ एक से हो गए। उनके रस्म रिवाज, इतिहास, पुराण, साहित्य और संस्कृति सब कुछ एक जैसा। आर्य बहुत मात्रा में द्रविड़ और द्रविड़ बहुत मात्रा में आर्य हो गए और इन्हीं दोनों जातियों ने मिलकर उस संस्कृति, उस जाति या समाज का निर्माण किया जिसे हम हिंदू समाज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए समन्वय कैसे आया आर्य और द्रविड़ को मिला के। विदेशियों ने हमें जो हिंदू नाम दिया, हमारी एकता उस नाम से भी बढ़ी है, क्योंकि अब हम संसार में आर्य या द्रविड़ नहीं है बल्कि हिंदू हैं, उसी नाम से विख्यात है। ऋग्वेद देखें तो केवल आर्यों का ही ग्रंथ था, लेकिन उसके बाद उपनिषद, पुराण, स्मृति या दर्शन ये जो निर्मित हुए उनके पीछे केवल आर्य ही नहीं है। तो यहाँ पे भी है, ऋग्वेद तो आर्यों का ही है, लेकिन उसके बाद उपनिषद, पुराण, स्मृति, दर्शन का जो निर्माण हुआ उनके पीछे केवल आर्य ही नहीं, द्राविड़ संस्कृति का भी जबरदस्त प्रभाव है और विशाल हिंदू साहित्य पर द्राविड़ों का भी उतना ही अधिकार है जितना आर्यों का है। विंध्य के उत्तर को हम समानता आर्य एवं दक्षिण को द्राविड़ कहते हैं। आर्य और द्राविड़ संस्कृति के मिलने के बाद ही आरंभ में हिंदुत्व का नेतृत्व उत्तर भारत के हाथ रहा, लेकिन बौद्ध युग के बाद से विशेषतः शंकराचार्य के समय से नेतृत्व निश्चित रूप से दक्षिण चला गया और तब से हिंदू धर्म के प्रधान नेता, दार्शनिक और महात्मा अधिकतर दक्षिण में ही उत्पन्न होते रहे। भौगोलिक एकता का भाव आरंभ से हमारे तीर्थ देश के किसी एक भाग में नहीं प्रत्युत सर्वत्र स्थापित होने लगे। राम कथा में प्रसिद्ध स्थान अयोध्या, जनकपुर, पंचवटी, रामेश्वरम आदि उत्तर और दक्षिण दोनों भागों की धार्मिक जनता के द्वारा पवित्र गिने जाने लगे। देश की एकता की अभिवृद्धि कृष्ण कथा से अधिक राम कथा को लेकर हुई। देश की एकता की अभिवृद्धि कृष्ण कथा से लेकर ज्यादा राम कथा को लेकर हुई। रामेश्वरम, बालाजी, विष्णु, कांची आदि तीर्थ रामाश्रयी वैष्णव के कारण विख्यात हुए और उत्तर की जनता उनकी ओर बहुत कुछ उसी भाव से देखने लगी जैसे मुस्लिम अगर देखे तो मक्का अथवा ईसाई जो है जेरूशलम की ओर देखते हैं। इसी प्रकार दक्षिण की धार्मिक जनता भी राम और कृष्ण के उत्तर वाले लीला स्थलों पर जाकर अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए आरंभ से ही उत्सुक रहती आई है। उत्तर को आर्यों का देश और दक्षिण को द्रविड़ों का देश समझाने का भाव यहाँ कभी भी नहीं पनता, क्योंकि आर्य और द्रविड़ नाम से दो जातियों का विभेद यहाँ हुआ ही नहीं था। समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण वाला भूभाग यहाँ हमेशा से एक देश माना जाता रहा। पुराणों में भारत की ये भौगोलिक एकता स्पष्ट रूप से वर्णित है। देखिए पुराणों में ये भौगोलिक एकता उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति है, ये वायु पुराण में है। धर्म और संस्कृति के अधीन एकता प्राप्त करने वाले इस देश के धार्मिक व्यक्ति आज भी स्नान के समय भारत की विभिन्न नदियों के नाम एक साथ लेते हैं। तो ये भी है धर्म और संस्कृति के अधीन। अपने यहाँ पे अगर देखें स्नान के समय गंगा चाहे यमुना चाहे गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जल स्नानम सन्निधम करो, ये नहीं है प्रत्युत देश की मोक्षदायिका नगरियों की सूची में भी उत्तर और दक्षिण दोनों भूभाग की नगरियां सम्मिलित है, जिनका धार्मिक भाव से नमोच्चार उत्तर और दक्षिण दोनों भागों की जनता करती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये सप्तता, मोक्षदायिका। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता का प्रभाव भारत की राजनीति पर भी पड़ा। ये ठीक है कि आवेश में आकर प्रांतों के क्षत्रिय राजे बहुधा अपनी स्वतंत्र संस्था स्थापित करने को केंद्रीय सत्ता से विद्रोह कर उठते, किंतु उससे अधिक सत्य बात यह कि भारत के राजाओं के सामने चक्रवर्ती पद पाने का उद्देश्य सबसे बड़ा था। चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए यहाँ अश्वमेध के घोड़े छोड़े जाते थे अथवा अकारण पड़ोस के राजाओं से युद्ध ठान दिया जाता था, किंतु इन लड़ाइयों का उद्देश्य केवल धन या प्रभुता की ही वृद्धि नहीं थी। कुछ ये कारण भी था कि सारे भारत को एक राज के अधीन लाने की प्रेरणा देश के भूगोल की सबसे बड़ी शिक्षा थी। भारत की प्राकृतिक सीमा के बाहर जाकर अन्य देशों पर आक्रमण करने की बात यहाँ के राजाओं को कभी सूझी ही नहीं। कदाचित ऐसे आक्रमणों को यहाँ के राजे व्यर्थ की हिंसा समझते थे और ऐसी हिंसा में वे पड़ना नहीं चाहते थे, किंतु देश के भीतर अधिक से अधिक भागों को अपनी अधीनता में लाकर बड़ी से बड़ी राजनीतिक एकता की सृष्टि करने का भाव हमारे सभी बड़े राजाओं में मौजूद रहा है।
तीर्थों को लेकर भारतवासी सारे देश में घूमते थे। शास्त्रार्थ नए विचारों को प्रचार करने को सभी भागों के संस्कृत विद्वान सारे भारत में भ्रमण करते थे। सारे देश के श्रेष्ठ साहित्य की भाषा संस्कृत थी। पीछे जब आधुनिक देश भाषाओं का समय आया तब भी विभिन्न भाषाओं में भारत की वही मानस धारा प्रभावित होने लगी जो संस्कृत में बहती थी। भारत का मन हमेशा से राष्ट्रीय कम अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा रहा है। प्राचीन काल में यहाँ राष्ट्रीयता के जो भाव विकसित थे उनका आधार राजनीति और अर्थशास्त्र नहीं प्रत्युत संस्कृति और धर्म था। भारतवासी अपने राष्ट्र पर अभिमान तो करते थे किंतु इस कारण नहीं कि वो बलिय और समृद्ध देश था। हम अगर अभिमान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि उसकी संस्कृति यानी हमारी संस्कृति महान थी। ये आध्यात्म की कनभूमि थी। यहाँ देवता और वहाँ देह धरकर प्रकट होने के लिए भी लालायित थे। भारत देश की इस विशिष्टता पर जितना गर्व उत्तरवासी भारतीयों को था उतना ही गौरव और अभिमान दक्षिण वालों को भी था। उत्तर भारत में विरचित विष्णु पुराण गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यस्तुते भारत भूमि वेगे स्वर्गा अस्पाद मार्ग भूते भवन्ति भो पुरुषा सुरत्वात् विष्णु पुराण। देवगढ़ भी गान करते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। स्वर्ग और अपवर्ग कल्प इस देश में देवता भी देवत्व को छोड़कर मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना दक्षिण भारत में हुई किंतु उस पुराण में भी यही भाव और भी अधिक विलक्षण रूप से दोहराया गया। अहो अमीशाम किम करिशोभनाम प्रसन्नम एसम स्वीदूते स्वयं हरे। देवता भारतीय मनुष्यों के सौभाग्य पर ईर्ष्या करते हुए कहते, आह, इन लोगों ने न जाने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए थे जिनके फलस्वरूप इन्हें भारत भूमि के प्रांगण में मानव जन्म सुलभ हुआ है। लगता है भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हो गए थे। भगवान की सेवा के योग्य ऐसा जन्म पाने की इच्छा तो हमारी भी होती है। और अत्यंत प्राचीन काल में भगवान रामचंद्र जी ने भी भारत को स्वर्ग से श्रेष्ठतर माना था। नियम स्वर्णमपुरी लंका रोस्ते ममा लक्षणा जन्नी जन्मभूमसि स्वर्गादपि गरीयसी। ये वाल्मीकि रामायण से है। समन्वय के कुछ दृष्टांत हमारे यहाँ और हैं, जैसे कि ऊपर संकेत किया गया है। ये सिद्ध करना अत्यंत कठिन है कि हिंदू संस्कृति की कौन सी बातें द्रविड़ सभ्यता से आई है और कौन सी आर्य से, किंतु बहुत से लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। हमारे देवी देवताओं में से अनेक ऐसे हैं जिनके विकास में केवल आर्य ही नहीं द्रविड़ एवं अन्य आर्येतर कल्पनाओं का भी हाथ है। और हमारे व्रतों और अनुष्ठानों में से भी कईयों का विकास दोनों ही सभ्यताओं के योग से हुआ है। नीचे जो थोड़े से उदाहरण दिए जा रहे हैं उनसे ये बात स्पष्ट हो जाता है। जैसे आप शैव धर्म के बारे में देखें, विद्वानों में ये मत प्रचलित हो गया है कि जो शैव धर्म है वो प्राग वैदिक अथवा द्रविड़ संस्कृति की देन है। ऐसा मानने का मुख्य कारण ये माना जाता है कि ऋग्वेद में देखें तो बाढ़ की तरह चमकते आने वाले जिस रुद्र का उल्लेख है वे रुद्र मारुतों के स्वामी हैं और उनका ठीक ठाक मेल हिंदुओं की आज की शैव भावना से नहीं बैठता। आर्य जो थे वो बड़े ही भावुक और प्रकृति पूजक होते थे। उन्होंने प्रकृति के प्रिय और रमणीय रूपों पर से जैसे उषा देवी की कल्पना की, उसी प्रकार प्रकृति के भयानक रूपों पर से उन्होंने रुद्र की कल्पना की। यजुर्वेद की शतरुद्रीय अध्याय में रुद्र के साथ शिव और गिरीश का भी उल्लेख मिलता है और उनके बाद श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र की कल्पना बहुत कुछ ब्रह्म के स्थान लेती है। लेकिन ये शैव भावना की सीढ़ियां हैं जो आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन के बाद बढ़ती गई हैं। विचारने की मुख्य बात यही है ना कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो योग स्थिति यानी योग की मुद्रा में शिव की मूर्ति मिली है, जिनसे यह अनुमान लगता है कि आर्यों के आने से पूर्व इस देश में जो है शिव की पूजा प्रचलित थी। फिर ये बात भी है कि शिव पुराण में स्पष्ट कथा आती है कि ऋषियों ने शिव पर क्रोध किया और सांप दे डाला जिससे उनके लिंग के 9 टुकड़े हो गए। शिव पुराण के आधार पर ही हिंदू शिव का प्रसाद खाना निषिद्ध मानते हैं। एक कथा ये भी है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया गया था। इन सारी बातों से विद्वान यह अनुमान लगाते हैं कि आर्यों के यहाँ शिव भाव जो आर्य हैं उनके यहाँ शिव भावना की स्वीकृति जरा विलंब से हुई और आरंभ में समाज के धार्मिक नेता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि लोग शिव को आर्य देवता के रूप में ग्रहण करें। संभवतः जब आर्यों का द्रविड़ों के साथ विवाह संबंध हुआ होगा या होने लगा होगा तब जो द्राविड़ स्त्रियों के साथ शिव की भावना आर्य के घरों में गई होगी। और यद्यपि आर्य पंडित और पुरोहित इस भावना के प्रसार को अनेक उपायों से रोकना चाहते थे, फिर भी जो घरों में नारियां थीं उनकी प्रधानता होने के कारण आर्य परिवारों में भी ये भावना बढ़ती गई होगी। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने अपनी पुस्तक संस्कृति संगम में इस विषय का बहुत ही विशद विवेचन किया है।
स्कंद पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण से उद्धरण का हवाला देकर उन्होंने बताया कि कैसे शिव जी अश्लील व्यभिचारियों की तरह आचरण करते थे, कैसे उनके आचारों को देखकर मुनि की पत्नियां काम मोहित हो जाती थी और कैसे मुनिगण शिव जी पर कुपित होकर मुष्टि प्रहार करते थे, उन्हें अपशब्द कहते और शाप देते थे। इन उद्धरणों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मुनि पत्नियों में शिव की पूजा के लिए अदम्य उत्साह था और मुनिगण यद्यपि अपनी पत्नियों को शिव से अलग रखना चाहते थे, किंतु इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। आचार्य जी लिखते हैं, मुनि पत्नियों का शिव पूजा के प्रति जो ये उत्साह दिखाई पड़ता उसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है। पर यही क्या वास्तविक व्याख्या है? संभवतः उन दिनों मुनि पत्नियां अधिकतर आर्यतर शूद्र कुलोत्पन्ना थी, इसलिए वे अपने पितृ कुल देवता की पूजा करने के लिए इतनी व्याकुल थी। यही व्याख्या अधिक युक्ति संगत जान पड़ती है। शिव संबंधी कल्पना के विकास में ऑस्ट्रिक और निग्रो संस्कृतियों की भी कुछ देन है। भंडारकर का कहना है कि रुद्र शिव का संबंध शुरुआती समय में देखे जंगली जातियों से भी रहा है। ये भी संभव कि जंगली जातियों के बीच प्रचलित देवताओं के भी गुण बाद को चलकर रुद्र शिव की कल्पना में आ मिले। शिव का जो भांग धतूरा खाना और शमशान में वास करना तथा उनके साथ सर्प, खप्पर और हाथी के चमड़े का संबंध, ये सारी बातें जंगली लोगों के लिए संस्कारों से आई होंगी, जो सांप के पूजक यानी सर्प पूजक रहे होंगे, जिनके देवता भी जंगली गुणों से युक्त रहे होंगे। हाथी के चमड़े यानी गजाने वाले बात खुद में एक प्रमाण है, क्योंकि हाथी मध्य एशिया में नहीं होते। फिर ये कैसे संभव है कि मध्य एशिया से आने वाले आर्यों ने भारत में आने से पहले ही अपने देवता के लिए गजानन के लिबास की कल्पना कर ली? कह रहे हैं कि हाथी मध्य एशिया में नहीं होते थे और वहीं से मध्य एशिया से ये लोग आए थे, तो कैसे कल्पना कर लिए? सुनीति कुमारी चटर्जी एक और नया प्रमाण देते हैं कि द्रविड़ लोग भारत में रोम सागर मेडिटेरेनियन के पास से आए थे तथा संभवतः शिव और शक्ति विषयक दार्शनिक भाव भी वो वहीं से लाए थे। द्राविड़ों का मूल निवास कहीं एजियन समुद्र के पास पड़ता था, जहां सिंह पर चढ़ने वाली देवी माता और सांड पर चढ़ने वाले देव पिता की कल्पना पहले से ही प्रचलित है। यहाँ भी ये बात ध्यान में आती है कि मोहनजोदड़ो में जो शिव की मूर्ति और बैल की प्रतिमा मिली उसका संबंध द्रविड़ों की शिव पूजा से रहा होगा। धर्मानंद कोसंबी ने शैव धर्म के विकास पर एक विचित्र दृष्टिकोण से विचार किया है। उनका ख्याल है कि वेद के रुद्र और बाद के शिव एक ही हैं। जो वेद में रुद्र की बात की गई और बाद में जो शिव है वो एक ही। हाँ, जब इंद्र की पूजा प्रचलित थी तब शिव नहीं पूजे जाते थे। यजुर्वेद का समय आते आते स्थिति बदल गई और एक ही रुद्र ब्राह्मणों के कई रूप में दिखाई देने लगे। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता से उद्धरण देकर उन्होंने बताया कि कैसे ऋषि रुद्र को चोरों का, डाकुओं का, अपराधियों का अधिपति समझा जाता था, ऋषि रुद्र को। फिर अश्वलायन गृह सूत्र के उद्धरण देकर उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि रुद्र की प्रसन्नता के लिए उन दिनों सुलगाव यज्ञ करने की भी प्रथा थी, जिसमें ऊंचे स्कंद वाले बैलों की बलि दी जाती थी। उनका कहना है कि वेद काल से लेकर शकों के समय तक महादेव अत्यंत क्रूर देवता थे। कब से कब तक? वेद काल से लेकर शक तक। महादेव से महेश्वर वे पाणिनि के समय बने और तभी से वो अहिंसक बने। यानी वेद काल से लेकर शक तक महादेव बहुत ही क्रूर देवता थे और महादेव से महेश्वर वे पाणिनि के समय बने जब अहिंसक बने। और श्वेतेश्वर उपनिषद के बारे में उनका ख्याल है कि इसकी रचना श्वेतर नाम के किसी पंडित ने शक राजाओं की प्रसन्नता के लिए की थी, क्योंकि ये जो राजा थे वो कट्टर शैव थे। सबसे विचित्र बात यह है कि लिंग पूजा का आविर्भाव जो है कोसांबी जैन और बौद्ध श्रमणों की दुर्दांत काम भावना से मानते हैं। जब अविवाहित बच्चे श्रमण बनाए जाने लगे और स्त्रियों का स्पर्श तक उनके लिए वर्जित कर दिया गया, तब इन तरुण सन्यासियों की प्रवृत्ति वाममार्ग की ओर हुई और हस्त स्पर्श आदि न कर केवल नग्न स्त्री को देखने से कोई नियम भंग नहीं होता था और काम वासना अंशतः तृप्त भी हो जाती थी। इसी तरह से लिंग पूजा भी निकली होगी, किंतु ये निरी कपोल कल्पना है। लिंग पूजक तो आर्यों के आगमन के पूर्व ही इस देश में वर्तमान थे, जिन्हें आर्यों ने शिश्रस देवा कहा है। अवश्य ये शिश्रस देवा आर्यतर जाति के लोग रहे होंगे। हाँ, विविध आचार बंधनों से त्रस्त श्रमणों को
वाम मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा लिंग पूजा से मिली हो, ये हो सकता है। शैव धर्म अपने मूल में प्राग वैदिक धर्म में यह अनुमान इससे भी बल प्राप्त करता है कि पुराणों में सर्वत्र शंकर असुरों के पक्षपाती बताए गए हैं। शंकर ही असुरों को वरदान देकर उन्हें शक्तिशाली बनाते थे और तब असुर देवताओं को सताने लगते थे। शिव के प्रति ऋषियों की अनिच्छा का ये स्मृति शेष है। भगवान कृष्ण ने जब वाड़ासुर से युद्ध किया था तब शंकर अपने पुत्र को साथ लेकर कृष्ण के विरुद्ध और वाड़ासुर की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में जब शंकर पराजित हो गए तब उन्होंने कृष्ण ने प्रार्थना पूर्वक यह अनुरोध किया कि वाड़ासुर को प्राण दे दे। काशी का राजा पौंड्रक नकली वासुदेव बना था। उसका छंद फाड़ने को भगवान कृष्ण काशी गए और उसे मारकर द्वारका लौट गए। तब पौंड्रक के पुत्र ने, काशी का राजा जो पौंड्रक कौन था, ये नकली वासुदेव बना था। उसका छंद फाड़ने को भगवान कृष्ण काशी गए और उसे मारकर द्वारका लौट गए। तब पौंड्रक के पुत्र ने शंकर की आराधना की और उनसे ये वरदान प्राप्त किया कि कृष्ण के वध के लिए कृत्या की उत्पत्ति हो। कृत्या शंकर की जटा से उत्पन्न हुई और वह कृष्ण का ध्वंस करने को द्वारका पहुंचे, किंतु कृष्ण ने उसे मार डाला। वाड़ासुर के समान रावण को भी शंकर का वर प्राप्त था। प्राय सारे के सारे दैत्य पुराणों में शैव दिखाए गए। इस परंपरा का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए और सबसे युक्त अर्थ यही हो सकता है कि शंकर आर्यतर देवता थे और आर्य ऋषियों ने उन्हें अनिच्छा पूर्वक स्वीकार किया। यहाँ पे देखिए कार्तिकी और गणेश, इनके संबंध में इन्होंने बताया कि जैसे थोड़ा सा पौराणिक चीजों को, किसी की पूजा के साथ द्राविड़ों का अधिक पुराना और निकट का संबंध है। इस अनुमान का एक आधार यह भी माना जाता है कि जबकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से शिव और उमा की ही पूजा प्रचलित है, यानी उत्तर भारत में मुख्य रूप से देखें तो किसका, शिव और उमा की पूजा प्रचलित है, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार की पूजा का बड़ा ही व्यापक प्रचार है और शिव तथा उमा के साथ वहाँ कार्तिकेय और गणेश की पूजा भी बड़े उत्साह से की जाती है। कहाँ पे, इन्होंने कहा है कि पूजा के संबंध में देखें तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से शिव और उमा की ही पूजा प्रचलित है, तब दक्षिण में शिव के पूरे परिवार की पूजा का बड़ा ही व्यापक प्रचार है। शिव तथा उमा के साथ वहाँ, यानी वहाँ पे देखिए शिव तथा उमा के साथ कार्तिकेय और गणेश की पूजा भी बड़े उत्साह से की जाती है। उत्तर भारत में कार्तिकेय की मूर्ति विजयादशमी के अवसर पर दुर्गा के साथ बनाई जाती है और गणेश अक्सर शुभ और लाभ के बीच दुकानों पर विराज करते हैं। लेकिन दक्षिण के मंदिरों में दोनों भाइयों की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने में आती हैं जिनकी बनावट से वीरता टपकती है। दक्षिण में कार्तिकेय विषय अनेक धार्मिक गाथाएं भी प्रचलित हैं और उनके नाम भी अनेक हैं। कुमार कार्तिकी, षडानन और स्कंद के अलावा कार्तिकेय का एक नाम सुब्रमण्यम भी दक्षिण में खूब प्रचलित है। पंडितों का विचार है कि द्राविड़ों के यहाँ यवन, युद्ध और वीरता के एक अलग देवता थे जिनका नाम मुरुकन था। कालक्रम में यही शिवाजी के पुत्र कुमार स्कंद हो गए, जिनका चरित्र उत्तर के हिंदू से पुराणों में पढ़ते हैं, किंतु दक्षिण में जो उत्साह के साथ सत्कृत और पूजित होते आ रहे हैं। गणेश की कल्पना भी आरंभ में विघ्नेश के रूप में चली थी और जैसा कि मनुष्य की देह पर हाथी का मस्तक लगाए हुए उनका भयावह रूप है, वैसे ही लोग उन्हें डर कर ही पूछते थे। कहते हैं जब बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म हुआ, ये विघ्नेश ज्यों के थे उसमें आप विराजे और प्रत्येक अनुष्ठान के आरंभ में उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा की जाने लगी, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मणों ने उन्हें विघ्नहर बना डाला और विघ्नहर रूप में ही वे हमारे पौराणिक धर्म के साथ हैं। गणेश के गज मस्तक होने की बात पर विचार करें तब तो स्पष्ट ही गणेश की कल्पना शुद्ध भारतीय मालूम होगी, क्योंकि आर्य जिस देश से यहाँ आए थे उस देश में हाथी होते ही नहीं है। यह भी ध्यान देने की बात है कि गणेश की ओमई व्याख्या 7वीं सदी में ज्ञानेश्वरी जी ने की और महाराष्ट्र में शारदा गणेश जी की पत्नी मानी जाती हैं। यदि भी दक्षिण भारत में गणेश जी को लोग अविवाहित और ब्रह्मचारी ही समझते हैं। कार्तिकी पर अब तक अनुसंधान का कोई काम नहीं हुआ है, किंतु गणेश के संबंध में डॉक्टर संपूर्णानंद जी वर्मा ने जो विद्वतापूर्वक पुस्तक लिखी है उससे निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है कि गणेश आदित्य देवता है। यजुर्वेद में जो ये मंत्र आता है, क्या यजुर्वेद में गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे प्रियाणाम प्रियमति वा हमें निधिना तांत्वा निधिपति हवा में वसुमम अहम जाने गर्भधामम जाससी गर्भधम। उसे देखकर पंडितों को भ्रम होता था कि हो ना हो गणेश की कल्पना भी बीज रूप में वेद में विद्यमान है, किंतु अब ये बात निश्चित हो गई है कि इस मंत्र में
और सुमेर के यशों को गणपति कहा गया है। संपूर्णानंद जी लिखते हैं, वेदों में तो गणेश जी हमको नहीं मिले, परंतु पुराणों में उनकी सर्वत्र चर्चा है। तंत्रों में तो ऐसे ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं जिनके सामने चकित रह जाना पड़ता है। पुराणों की रचना गुप्त काल के लगभग मानी जाती है। कुछ तंत्र ग्रंथ अथवा तंत्र ग्रंथों का कुछ अंश भी उतना ही पुराना है। जो पुराणों में गणेश जी की पूजा का विधान है, तो ऐसा मानना ही चाहिए कि उनकी रचना के पहले यह पूजा स्थापित हो चुकी थी। अतः ऐसा मानना आयुक्त नहीं जचता कि विक्रम की 5वीं या 6वीं शताब्दी में भारत गणपति पूजन से परिचित था। बुद्ध देव के समय गणपति देव सूची में थे या नहीं, यह कहना कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि बुद्ध देव ने ब्रह्म, इंद्र तथा कुछ और देवों के लिए नाम लिए हैं, परंतु गणेश का नाम नहीं लिया है। तीर्थंकर वर्तमान महावीर का भी प्राय वही समय था, उन्होंने भी गणेश का नाम नहीं लिया है। प्रश्न ये है कि श्रुति काल के पीछे और पुराण निर्माण काल के पहले गणेश जी कहाँ से आकर देव श्रेणी में सम्मिलित हुए। इसका उत्तर ये है कि आर्य लोग गणेश का अस्तित्व नहीं जानते थे। जब वे पूर्व की ओर बढ़े, यानी स्मरण है कि संपूर्णानंद जी आर्यों का मूल निवास इसका उत्तर ये है कि आर्य लोग गणेश का अस्तित्व नहीं जानते थे। जब वे पूर्व की ओर बढ़े, स्मरण है कि संपूर्णानंद जी आर्यों का मूल निवास जो है वो सप्त सिंधु देश मानते हैं, तो उनका नारियों से संपर्क बढ़ा और बहुत से आर्य बस्तियों में बस गए। विजित पर तो विजेता की संस्कृति का रंग चढ़ा ही, परंतु विजेता भी अछूता नहीं बच सका। उसकी संस्कृति और आचार विचार पर अनार्य प्रभाव पड़कर रहा। विद्वानों के विरोध करते रहने पर भी निम्न कोटि के लोगों ने कुछ नए देव देवियों को अपनाया। ऐसे देव देवी ऐसा भी जंगली लोगों में सर्वत्र पूज है। इनकी आकृति पशु पक्षियों की सी होती है। यह प्रेत पिचास जैसे मुंह और दांत होते हैं। आज भी बहुत से गांव में ऐसे ग्राम देव की मिट्टी या लकड़ी की मूर्तियां दिख पड़ती हैं। प्राय सभी क्रूर कर्मी होते हैं। भली भांति या भांति भांति की पूजा करके इनको शांत किया जाता है। अपने अनार्य पड़ोसियों से आर्यों ने नाग, गधे पर सवार होने वाली शीतला और कुत्ते पर चढ़ने वाले भैरव के साथ मूसक वाहन हस्तिमुख विनायक को भी लिया। विनायक विघ्न करता थे, अच्छे कर्मों में भी बाधा डालते थे, इसलिए प्रत्येक शुभ कर्म के आरंभ में उनको मानना पड़ता था। जब आर्यों ने उन्हें ग्रहण किया, उनका रूप बदलने लगा और वे विघ्नेश से विघ्नहर बन गए। जब देव हो गए तो उनकी पूजा की पद्धति भी बनी। ढूंढ ढांड कर 2-1 वेद मंत्र भी उनको दिए गए और उनके नाम पर उपनिषद की भी रचना की गई। धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म में भी प्रवेश पा गए और उसी के साथ भारत से बाहर भी पहुंचे, जहां उनके अत्यंत विचित्र ध्यान प्रचलित हो गए। भारत में तो वो घर घर पूजित है ही। गणपति कोई विरूप देवता थे, उन्हें इस देश की जनता पूजती थी। आर्यों ने ये तो इन देवता का प्रताप देखकर अथवा इनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया। आचार्य चितिमोहन सेन पहले पिछले भाव को ही प्रधान मानते। उनका कहना है, अनेक अनार्य देवताओं को आर्य लोग स्वीकार नहीं कर सके। आसपास के चतुर्दिक प्रचलित प्रभावों को रोक रखना असंभव है। प्राचीन आर्यगण भी समझ सके थे कि गणचित्त को प्रसन्न किए बिना वास करना कठिन है, इसलिए सब यज्ञों में पहले आज गण देवता यानी गणपति की पूजा की व्यवस्था है। तो उसके पीछे गणपति की पूजा की व्यवस्था क्या है ये बताया गया। यहाँ पे शिव के आर्य और द्रविड़ नाम जैसे हैं, शिव संबंधी आर्य और द्रविड़ नामों की तुलना से भी यह अनुमान पुष्ट होता है कि शिव की कल्पना वो अधिकांशतः आर्यतर कल्पना है, यानी आर्य से इतर जातियां जो है वो शिव की कल्पना करती हैं और मुख्यतः ये द्रविड़ संस्कार से आई हैं। शिव का तमिल नाम क्या है? शिवन है, जिसका अर्थ क्या होता है? शिवन का लाल या रक्त वर्ण। प्राचीन काल में शिव का एक आर्य नाम भी नील लोहित मिलता है, जिसके भीतर शिव की गरल पान वाली कथा का संकेत है। रामचंद्र दीक्षितर के अनुसार ऋग्वेद में भी रुद्र का अर्थ लाल ही होता है। इसी प्रकार संस्कृत के शंभु शब्द की तुलना तमिल के शेंबु शब्द से की जाती है, जिसका तमिल में अर्थ तांबा या लाल धातु होता है। इसलिए अनुमान है कि द्रविड़ों के यहाँ जो ताम्रवर्ण के प्रतापी देवता थे, वही आर्यों के यहाँ मरुत स्वामी रुद्र से मिल गए तथा औष्टिक जाति वालों के पास जो जंगली देवता थे, उनके भी गुण धीरे धीरे आकर रुद्र शिव की भावना के साथ जुड़ने लगे। इस तरह बहुत काल के बीच जाने पर शिव का रूप अत्यंत विकसित हो गया और उसके एक छोर पर तो आर्यों की रुद्र संबंधी दार्शनिक भावना प्रतिष्ठित हुई, जिसे आर्य और द्रविड़ दोनों जातियों के शिष्ट वर्ग ने अपनाया। और दूसरी छोर पर शिव के पारिवारिक रूप, उनके औढ़र और दयालु होने की बात तथा उनके योगेश्वर, भूतेश तथा फक्कड़ और अघोर होने की कथाएं यहाँ जुड़ी, जिससे जन साधारण को संतोष मिलने लगा। अब यहाँ पे देखिए वैष्णव धर्म के बारे में बात किए हैं कि शैव धर्म के भीतर द्राविड़ प्रभाव के लिए जितने प्रमाण मिलते हैं, वैष्णव धर्म के भीतर उस प्रभाव के उतने अधिक प्रमाण नहीं मिलते। यानी शैव धर्म के भीतर
द्राविड़ प्रभाव के लिए कहें जितना प्रमाण मिलता है उतना वैष्णव धर्म के भीतर उस प्रभाव के लिए उतना प्रमाण नहीं मिलता। मगर यहाँ भी कई शंकाएं हैं जिनका समाधान केवल ये मान लेने से नहीं हो सकता कि वैष्णव मत में सबका सब सिर्फ आर्यों का दिया हुआ है। उदाहरण के लिए पंडितों को ये शंका होती है कि गौर वर्ग के आर्यों ने काले रंग के विष्णु की कल्पना क्यों की। ये ठीक है कि ऋग्वेद में विष्णु शब्द का उल्लेख मिलता है मगर वह सूर्य के अर्थ में है। तो जो देवता सूर्य के समान उज्जवल और चमकीला था वो काला कैसे बन गया। अब ये क्वेश्चन है, कह रहे कि शैव धर्म के भीतर देखिए तो द्राविड़ प्रभाव जो है उसके जितने प्रमाण मिलते हैं वैष्णव धर्म के भीतर उस प्रभाव के उतने प्रभाव नहीं मिलते। शैव धर्म के भीतर द्राविड़ प्रभाव मिल रहे हैं लेकिन वैष्णव धर्म के भीतर नहीं। मगर यहाँ भी शंकाएं हैं जिनका समाधान केवल ये मान लेने से नहीं हो सकता कि वैष्णव मत में सबका सब सिर्फ आर्यों का दिया हुआ है अगर द्राविड़ प्रभाव नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए पंडितों को ये शंका होती है कि गौर वर्ग के आर्यों ने काले रंग के विष्णु की कल्पना क्यों कर ली। ये ठीक है कि ऋग्वेद में विष्णु शब्द का उल्लेख मिलता है मगर वो सूर्य के अर्थ में। तो जो देवता सूर्य के समान उज्जवल और चमकीला था वो काला कैसे बन गया। इससे भी बड़ी शंका की बात यह है गोपाल कृष्ण का उल्लेख आर्यों के प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता और राधा का उल्लेख जो वैष्णव धर्म में इतना पूजित है वैष्णव मत के अत्यंत प्रमुख पुराण श्रीमद् भागवत में नहीं है। अगर वैष्णव धर्म आर्यों का बिल्कुल अपना आविष्कार होता तो इस धर्म के सभी पहलुओं के बीच आरंभ के आर्य साहित्य वेद उपनिषद ब्राह्मण आदि में अवश्य मिलते हैं। मगर बात वैसी नहीं है इसलिए ये मानना अधिक युक्तिसंगत है कि यह धर्म भी भारत की प्राग वैदिक धार्मिक परंपराओं के योग से विकसित हुआ है। वैष्णव धर्म को आवैदिक मानते हुए आर्य क्षिति मोहन सेन वैष्णव धर्म को आवैदिक मानते हुए आचार्य क्षिति मोहन सेन ने लिखा है कि जिस भृगु ने लिंगधारी शिव को साथ दिया था उसी ने विष्णु के वक्ष स्थल पर भी पदाघात किया। जान पड़ता है भृगुगण खूब निष्ठावान वैदिक थे। वैष्णव धर्म प्राचीनतर वैदिक भृगु के उस पदाघात से लांछित होकर हमारे देश में प्रतिष्ठित हुआ। इंद्र के बाद होने के कारण ही विष्णु का नाम क्या पड़ा। विष्णु का नाम उपेंद्र इंद्रावरजा अमरकोश पड़ा। ये दोनों ही नामों का अर्थ है इंद्र का प्रवर्ती। इस प्रसंग में इस बात पर भी ध्यान गए बिना नहीं रह सकता कि भगवान कृष्ण के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि उन्होंने इंद्र पूजा का विरोध किया था और इंद्र के नाम पर अर्पित पकवानों को वे स्वयं ही खा गए थे। डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी का मानना है कि आर्यों के सूर्यवाचक कौन है। आर्यों के सूर्यवाचक देवता विष्णु भारत में आकर द्रविड़ों के एक आकाश देव से मिल गए जिनका रंग द्रविड़ों के अनुसार आकाश की सदृश नीला अथवा श्याम था। तमिल भाषा में आकाश को क्या कहते हैं। तमिल में आकाश को विन भी कहते हैं जिसका विष्णु सबसे निकट का संबंध हो सकता है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार देखें तो प्राचीन काल में वैष्णव धर्म मुख्यतः 3 तत्वों के योग से उत्पन्न हुआ था। पहला तत्व तो ये विष्णु नाम ही है जिसका वेद में उल्लेख सूर्य के अर्थ में मिलता है। दूसरा तत्व नारायण धर्म का है जिसका विवरण महाभारत की शांति पर्व के नारायणी उपाख्यान में मिलता है। और तीसरा तत्व वासुदेव मत का है। यह वासुदेव मत वसुदेव नामक एक ऐतिहासिक पुरुष समय 600 ईस्वी के इर्द गिर्द मिलता है। इन्हीं 3 तत्वों ने एक होकर वैष्णव धर्म को उत्पन्न किया लेकिन उसमें कृष्ण के ग्वाल रूप की कल्पना और राधा के साथ उनके प्रेम की कथा बाद में आई और ये कथाएं शायद आर्यतर जातियों में भी थी। बहुत प्राचीन काल में नर नामक अपने मित्र के साथ नारायण ऋषि जो है बद्रीनाथ में रहते थे। मतलब नर नामक जो ऋषि बहुत प्राचीन काल में नर नामक अपने मित्र के साथ नारायण ऋषि कहाँ रहते थे। बद्रीनाथ में। और नारद उन दोनों की सेवा करते थे। इसी कारण बद्रीनाथ को कहते हैं नारदीय क्षेत्र भी कहते हैं। नारद ने यहीं पे जो है पंचरात मार्ग का प्रवर्तन किया जिसके आराध्य कौन है नारायण ऋषि। यही मार्ग आगे विकसित होकर वैष्णव धर्म हुआ जिसमें वासुदेव तथा संकर्षण लक्ष्मी और नारायण राम और सीता कृष्ण और राधा की पूजा होती है। पुराणों में ये भी कथा आई है कि जब सहस्त्र कवच नामक दैत्य देवताओं को बहुत त्रास देने लगा तब उसका वध करने के लिए स्वयं विष्णु ही नारायण और नर के रूप में अवतीर्ण हुए थे। द्वापर में नारायण तो कृष्ण हुए और नर अर्जुन। श्री परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान है उत्तर भारत की संत परंपरा जो उनका किताब है परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान है कि उपनिषदों के युग में जो यज्ञ विरोधी आंदोलन होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रचार भक्ति साधना का था। उपनिषदों में कहा गया मिलता है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती और न वो उपदेशों से अध्ययन से अथवा मेधा से ही साध्य है। वो जिस किसी को स्वयं वर्ण कर लेता वही उसे पाने में समर्थ हो पाता और उसी के समक्ष वो अपने स्वरूप को प्रकट व प्रदर्शित भी करता है। अतएव आत्मा द्वारा वर्ण किए जाने के पूर्व उसे प्रार्थना या सेवा से प्रसन्न कर लेना परम आवश्यक समझा गया।
और इस प्रकार एकमात्र हरि में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करने वाली साधना को भी एकांतिक धर्म के रूप में उदय माना गया। इसकी पूजन पद्धति सात्विक पद्धति कहलाने लगी, जिसके प्रधान अंग भक्ति, आत्मा समर्पण, अहिंसा के भाव थे और जिसे अपनाकर प्रचार करने वालों में वासुदेव कृष्ण जैसे महान व्यक्ति की भी गणना की जाती थी। इस कारण आगे चलकर इसका नाम भी वासुदेव धर्म पड़ गया और हरि का स्थान क्रमशः वासुदेव कृष्ण ने ले लिया। अंत में विकास विक्रम संवत की पूर्व तीसरी शताब्दी तक इस विधि पंचात पद्धति में परिणित हो गया और इसका नाम भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया कि जो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम की प्राचीनता क्या है। जैसे कृष्ण नाम है तो कृष्ण नाम के साथ गाय चरवाए, खेती किसानी की कथाएं देखकर तथा ये देखकर कि उनके भाई बलराम हल लेकर चलते हैं, पश्चिम के विद्वानों ने ये अनुमान लगा लिया था कि पहले जो कृष्ण थे वो फसल और वनस्पति के देवता रहे होंगे। अब ये पश्चिम वाले लगाए, मगर देखिए भारतीय पंडित इस अनुमान को नहीं मानते। कृष्ण नाम बहुत प्राचीन है, पाणिनि 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में जहाँ कृष्ण और अर्जुन का उल्लेख धार्मिक नेता के रूप में करते हैं। मेगस्तीज का जो ईस्वी पूर्व तीसरी सदी कहता है कि मथुरा और जो कृष्णपुर में कृष्ण की पूजा होती है, महानारायण उपनिषद 200 ईस्वी के आसपास की बात है। प्रमाण है कि कृष्ण उस समय विष्णु के अवतार के रूप में माने जाने लगे थे। पतंजलि ईस्वी पूर्व 150 के लगभग के भाष्य में भी वासुदेव का उल्लेख आर्य जाति के देवता के रूप में मिलता है। वेशनगर शिलालेख में कह रहे हैं कि मालूम होता है कि भागचंद्र महाराज के समय हेलियोदोर ने वासुदेव की पूजा के लिए गरुड़ ध्वज के रूप में उस स्तंभ की स्थापना की थी। इस लेख में वासुदेव को देव का देव कहा गया था। कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष है, इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती और वे अवतार के रूप में पूजित भी बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। इनका संबंध ये जो है उनका संबंध फसल और गाय से भी था, वो भी विदित बात है। प्राचीन ग्रंथों में उनके साथ जो प्रेम की कथाएं नहीं मिलती, उससे भी यही प्रमाणित होता है कि वे कोरे प्रेमी और हल्के जो नहीं बल्कि देश और धर्म के बहुत बड़े नेता थे। अवश्य गोपाल लीला, रास और चीर हरण की कथाएं तथा उनका रसिक रूप बात के भ्रांत कवियों और आचारच्युत भक्तों की कल्पनाएं, जिन्हें इन लोगों ने कृष्ण चरित्र में जबरदस्ती ठूस दिया है। शकों के हास्य काल यानी शकों का जो गिरता काल है, जिस प्रकार महादेव का रूपांतर लिंग में हुआ, उसी प्रकार गुप्तों के अवनति काल में, देखिए शकों के हास्य काल में जैसे महादेव का रूपांतर लिंग में हुआ, उसी प्रकार गुप्तों के अवनति काल में वासुदेव का रूपांतर व्यभिचारी गोपाल में हुआ। प्राचीनतम भारतीय साहित्य और शिल्प में श्री कृष्ण की श्रृंगार लीलाओं का प्रमाण नहीं मिलता। प्राचीनतम भारतीय साहित्य और शिल्प में श्री कृष्ण के श्रृंगार लीला का प्रमाण नहीं मिलता। इस विषय की विशद विवेचना करते हुए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन धर्म साधना में लिखा है, श्री कृष्णावतार के दो मुख्य रूप हैं। एक में वे यदु कुल के श्रेष्ठ रत्न वीर है, राजा है, कंसारी है। दूसरे में वो गोपाल है, गोपीजन बल्लभ है, राधाधर, सुधापान, शालिवन माली है। प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रंथों से चल जाता है, पर दूसरा रूप अपेक्षाकृत नवीन है। धीरे धीरे वह दूसरा रूप ही प्रधान हो गया और पहला रूप कौन? विद्वानों ने अशुघोष की निम्नलिखित पंक्ति में गोपाल कृष्ण का सबसे पुराना प्रमाणिक उल्लेख किया है। ख्यातानि कर्माणि चायोनि सौरेशुराधीश भूभुआ। कालिदास ने गोप वेशस से विष्णु की चर्चा की। महाभारत के सभा पर 68वें अध्याय में द्रौपदी ने वस्त्राकर्षण के समय भगवान को जिन अनेक नामों से पुकारा था, उनमें वो गोविंद, द्वारकावासिन, कृष्ण, गोपी जनप्रिया, इस तरीके से उन्होंने पुकारा था। किंतु कुछ लोग इस अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं, परंतु हरिवंश में तो कृष्ण गोपाल की चर्चा में लगभग 20 अध्याय लिखे गए हैं। तब भी श्री कृष्ण के दुष्ट दमन रूप का प्रधान विषय में बना हुआ है। विष्णु पुराण में भी लगभग कह रहे हैं यही बातें हैं। भागवत में भी देखे तो अनेक प्रसंगों को जोड़ा गया है। आगे द्विवेदी जी खुद कहते हैं कि मूर्ति शिल्प में भी आरंभ में ही श्रृंगार लीलाओं का उतना प्रधान, जब मूर्ति का शिल्प होता पहले शुरुआती में श्रृंगार लीला का उतना प्रधान नहीं दिखता था। कहा जाता है कि ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी से पहले की कोई भी मूर्ति या उत्कीर्ण भित्ति चित्र श्री कृष्ण चरित्र से जुड़ा नहीं दिखता। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म का उत्कीर्ण चित्र प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण नहीं है। चौथी शताब्दी में श्री कृष्ण लीला की प्रमुख कथाएं बहुत लोकप्रिय हो गई थी, ऐसा जान पड़ता है। मंसूर मंदिर के टूटे हुए 2 द्वार जो है स्तंभ है, जिनमें गोवर्धन धारण, नवनीत चौर्य, सकट भंग, धेनुक वध, कलीय दमन की लीलाएं उत्कीर्ण है। विद्वानों का मानना है कि इसका निर्माण काल ईस्वी सन की 4वीं या 5वीं शताब्दी जो है हुआ होगा। संभवतः 4वीं शताब्दी की एक और गोवर्धनधारी मूर्ति मथुरा में मिली है। महाबलीपुरम में भी कह रहे हैं श्री गोवर्धनचारी की उत्कीर्ण मूर्ति मिली है। ऐसा जान पड़ता है कि गोवर्धन धारण श्री कृष्ण चरित्र की सर्वप्रिय लीला उन दिनों रही होगी।
यही लीला। इस प्रकार शिल्प और साहित्य दोनों की गवाही से ये पता चलता है कि आरंभ में श्री कृष्ण की वीर चर्चा ही प्रधान थी। कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख पहले छांदोग्य में और तब महाभारत काल में मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में कृष्ण के रसिक रूप की चर्चा है ही नहीं। मतलब आप ये देखो कि इन दोनों में कृष्ण के रसिक रूप की चर्चा है ही नहीं। छांदोग्य में मिलता है प्राचीनतम उल्लेख कृष्ण का और महाभारत में मिलता है। इसके बाद राधा नाम पर विचार करें तो वैष्णव के तीन प्रसिद्ध पुराण हरिवंश, विष्णु पुराण, भागवत है। लेकिन इनमें से किसी में भी राधा नाम का उल्लेख है ही नहीं। भागवत में भी कथा आई है कि कृष्ण ने सभी गोपियों को छोड़कर एक गोपी से अलग मुलाकात की। बस भक्तगण इसे ले उड़े और उस गोपी को राधा मानने लगे। पंडितों का यह भी विचार है कि कृष्ण चरित्र के साथ बाल लीला की कथा पहले से शुरू हुई। राधा तथा अन्य गोपियों के साथ उनकी प्रेम लीला की कहानियां तो बहुत बाद में आई है। राधा का नाम कैसे चला, एक गहरे विवाद का विषय है। नारद पांचरात्र संहिता में लिखा है कि एक ही भगवान पुरुष और स्त्री रूप में प्रकट होते हैं। संभव है इस दार्शनिक कल्पना से ही बात की कवियों ने, जैसे शिव के साथ पार्वती और विष्णु के साथ लक्ष्मी, वैसे कृष्ण के साथ एक जोड़ी मिलाने के लिए राधा की कल्पना कर ली हो। लेकिन ये राधा नाम आया कहाँ से, और फिर ये क्यों हुआ कि बालक कृष्ण के साथ युवती राधा की अनमेल जोड़ी मिला दी गई। भागवत संप्रदाय और माध्व संप्रदाय राधा को नहीं मानते हैं। असम में भी जो वैष्णव के बीच राधा की पूजा का चलन नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्यकालीन धर्म साधना में ये भी लिखा है कि प्रेम विलास और भक्ति रत्नाकर के अनुसार नित्यानंद प्रभु की छोटी पत्नी जानवी देवी जब वृंदावन गई तो उन्हें ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्री कृष्ण के साथ राधा नाम की मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होती थी। घर लौटकर उन्होंने नैन भास्कर नामक कलाकार से राधा की मूर्तियां बनवाई और उन्हें वृंदावन भिजवाया। जीव गोस्वामी की आज्ञा से ये मूर्तियां श्री कृष्ण के पार्श्व में रखी गई और तब से श्री कृष्ण के साथ राधिका का भी पूजा होने लगा। दूसरी ओर कहते हैं जो भी संप्रदाय भागवत के बाद वाले पुराणों को मानते हैं, भागवत के बाद पुराणों को मानते हैं, वे राधा को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए बहुत संभव दिखता है कि आर्यों के वैष्णव धर्म में कृष्ण की बाल लीला और राधा से उनके प्रेम की कल्पना ये जरूर किसी आर्यतर जाति से आई, लेकिन आर्यों का कल्पना नहीं, आर्यतर का है। इस संबंध में एक मत और भी है कि बाल लीला की कल्पना आभीर जाति यानी बाल लीला की कल्पना आभीर जाति के किसी बाल देवता से मिली और राधा भी संभवतः दक्षिण की किसी आर्यतर समाज की कोई प्रेम की देवी रही होंगी। कालक्रम में ये दोनों कथाएं जो है वासुदेव धर्म से आ मिली और धीरे धीरे बदलकर कृष्ण का वो रूप हो गया जिसे हम आज देखते हैं। इस सम्मान को एक समर्थन तो इस बात से भी मिलना चाहिए कि राधावाद के प्रचारक निम्बार्क महाराज दक्षिण के ही थे और उत्तर भारत में फैलने के पहले कृष्ण भक्ति के सिलसिले में राधा भक्ति का भी प्रचार दक्षिण में ही हुआ, जिसके प्रचारक अलवार भक्त थे। दक्षिण की भक्ति न ओंडाल दक्षिण की जो भक्ति ने ओंडाल जो मीरा से बहुत पहले हुई, अपने आप को राधा मानती थी। इसके विपरीत डॉक्टर फरोकार ये कहते हैं कि कोई आधार नहीं मिलने से अनुमान यही होता है कि राधा की कल्पना भागवत की खास कॉपी को लेकर वृंदावन में उठी और वहीं से ये फैली है। देखिए कृष्ण के संबंध में इन्होंने जो अलग अलग जहाँ स्रोतों से मिला उसके बारे में बताया, फिर राधा के संबंध में, फिर राम कथा के प्राचीनता के बारे में बता रहे हैं कि राम कथा का मूल स्रोत क्या है, ये कथा कितनी पुरानी। इस प्रश्न का सम्यक समाधान अभी भी नहीं हो पाया। इतना सही है कि बुद्ध और महावीर के समय जनता में राम के प्रति अत्यंत उदार का भाव, आदर का भाव था, मतलब बुद्ध और महावीर के समय ही। जिसका प्रमाण ये है कि जो जातक कथाएं उनके अनुसार बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बार राम होकर भी जन्मे थे। और जैन ग्रंथ में कहते हैं 63 महापुरुषों में राम और लक्ष्मण की भी गिनती की जाती है। इससे ये अनुमान भी निकलता है कि राम, बुद्ध और महावीर तीनों, राम, बुद्ध और महावीर दोनों के बहुत पहले से, नहीं बुद्ध और महावीर के बहुत पहले से कहते हैं राम समाज में थे। विचित्रता की बात यह कि वेद में राम कथा के अनेक पात्रों का उल्लेख है। इक्ष्वाकु, दशरथ, राम, अश्वपति, कैकेयी, जनक, सीता, इनके नाम वेद और वैदिक साहित्य में अनेक बार आए हैं, किंतु विद्वानों ने अब तक ये स्वीकार नहीं किया कि ये नाम सचमुच राम कथा के पात्रों के ही नाम है। विशेषता वैदिक सीता के संबंध में समझा जाता है कि यह शब्द लांगल पद्धति यानी खेत में हल से बनाई हुई रेखा का पर्याप्त है, इसलिए उसे इंद्र पत्नी और पर्जन्य पत्नी भी कहते हैं। सीता खेत की सिरोर हल रेखा का नाम था। सीता कहते हैं कि जो खेत की सिरोर हल रेखा उसका नाम था। इसका समर्थन महाभारत से भी होता है, जहां द्रोण पर्व जयद्रथ वध के तहत ध्वज वर्णन नामक अध्याय में कृषि की अधिष्ठात्री देवी, सब चीजों को उत्पन्न करने वाली सीता को कहा जाता है। हरिवंश के भी द्वितीय भाग
तो यहाँ पे राम को लेकर समन्वय के संबंध में बताया गया है कि जैसे भारत में संस्कृतियों का जो विराट समन्वय है, वो राम कथा उसका अत्यंत उज्जवल प्रतीक है। सबसे पहले तो ये बात है कि इस कथा से भारत की भौगोलिक एकता ध्वनित होती है। एक ही कथा सूत में आपको अयोध्या, किष्किंधा और लंका देखिए, तो तीनों के बन जाने के कारण सारा देश एक सा दिखता है। दूसरे, इस कथा पर आप भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में रामायणों की रचना हुई है, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय रही हैं, जिनके प्रचार के कारण भारतीय संस्कृति की एकरूपता में वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है देखेंगे तो लेखक का जो है कहना क्या है। यहाँ पे देखिए, फिर भी रघुवंश, भट्टादे काव्य, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, प्रतिमा नाटक, जानकी हरण, कुंदमाला, अनर्ग राघव, बाल रामायण, हनुमान नाटक, आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, रामायण आदि के अनेक काव्य इस बात के प्रमाण है कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के कवियों पर अगर देखें तो वाल्मीकि रामायण का कितना प्रभाव पड़ा है। जब आधुनिक देश भाषाओं का काल आया, तब देश भाषाओं में भी रामचरित पर एक से एक उत्तम काव्य लिखे गए और आदि काव्य के काव्य सरोवर का जल पीकर भारत की सभी भाषाओं ने अपने को पुष्ट किया। अब देखिए, यहाँ पे रामायण में कंबनकृत तमिल रामायण है 12वीं सदी, तेलुगु द्विपाद रामायण 12वीं सदी, मलयालम रामचरितम 14वीं सदी, कन्नड़ी तोराव्य रामायण 16वीं सदी, बांग्ला कृतिवास रामायण 15वीं सदी, हिंदी रामचरितमानस 16वीं सदी, उड़िया बलराम दास रामायण 15वीं सदी, मराठी भावार्थ रामायण 16वीं सदी। ये तालिका अगणित राम काव्यों को छोड़कर बनाई गई है, किंतु फिर भी इससे ये बात सरलता से सिद्ध हो जाती है कि राम कथा ने इस देश की संस्कृति की कितनी गंभीर सेवा की और कैसे इस कथा को लेकर सारा देश लगभग एक आदर्श की ओर उन्मुख रहा है। इसके साथ अगर तिब्बत, सिंघल, खोतान, हिंदी, चीन, श्याम, ब्रह्मदेश, कश्मीर और इंडोनेशिया के प्रचलित राम काव्यों की साड़ी मिला दे तो सचमुच ही ये मानना पड़ेगा कि राम कथा न केवल भारतीय वरन एशियाई संस्कृति का क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। राम कथा की एक दूसरी विशेषता ये भी है कि इसके माध्यम से जो है शैव और वैष्णव मतों का विभेद दूर किया गया। आदि रामायण पर शैव मत का कोई प्रभाव नहीं रहा हो ये संभव है, किंतु आगे चलकर राम कथा शिव की भक्ति से एकाकार होती गई और राम का युद्ध आरंभ के पूर्व रामेश्वरम में शिव की प्रतिष्ठा करना तथा हनुमान जी का कह रहे हैं कि एकादश रुद्र का अवतार माना जाना ये बतलाता है कि वैष्णव एवं शैव मत की दूरी यहाँ के कभी कम करना चाहते थे और ये उचित भी था, क्योंकि शैव मत आर्यतर मत था तथा राम कथा के भी अनेक अंश जो है आर्यतर संस्कृतियों से आए थे। कालक्रम में राम कथा का ऐसा विकास और विस्तार हुआ कि शैव और वैष्णव मतों की भिन्नता बिल्कुल जाती रही। राम एक ऐसे चरित्र हैं जो ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, जैन धर्म में 8वें बलदेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब यहाँ पे आगे इन्होंने दिया है टॉपिक हिंदू संस्कृति की। अगर देखें तो रचयिता के संबंध में क्या कहा है, जैसे हजरत ईसा ने ईसाइयत को हजरत मोहम्मद ने जैसे इस्लाम को जन्म दिया, हिंदू धर्म ठीक उसी प्रकार क्या है, किसी एक पुरुष की रचना नहीं है। यही कारण है कि अगर आप किसी हिंदू से ये पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो साझा क्या कहेगा, कोई एक नाम बता ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार अगर आप इससे ये प्रश्न कर दे कि तुम्हारा अवतार, मुख्य धार्मिक नेता, पैगंबर ये सब कौन है, तो कह रहे हैं कि तो भी नहीं बता पाएंगे हमारे यहाँ पे। सच तो ये है कि जो हिंदू धर्म है ना, वो किसी एक विश्वास पर आधारित ही नहीं है, प्रत्युत वो अनेक विश्वासों का समुदाय। तो खास बात ये है कि हिंदू धर्म जो है अनेक विश्वासों का समुदाय है। जिस प्रकार भारतीय जनता की रचना उन अनेक जातियों को लेकर हुई जो समय समय पर यहाँ आते गए, सब मिलते गए, वो है। जब आर्य यहाँ है, उनकी पहली सभ्यता का विकास तो यहाँ हो चुका था और धर्म तथा संस्कृति के अनेक रूप, जो रंग रूप, सबको हमने ग्रहण किया। तो आर्यों ने इस सबको लेकर जो है आर्य धर्म का संगठन किया। इसके बाद जो जातियां भारतवर्ष में आई, यद्यपि वे भारतीय संस्कृति के समुद्र में विलीन हो गए, फिर भी हमारी संस्कृति को उनकी भी कुछ ना कुछ देन है। ये देन कभी तो हमारे धर्म में चिपक गई, कभी हमारी पोशाक में, कभी खान पान में। तो हम ये नहीं बता पाते कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमने ये नहीं बता पाते कि हमारा कोई एक धर्म ग्रंथ बता दें या एक नस्ल का कुछ बता दें, ऐसा कुछ, क्योंकि ये एक विराट अपने आप में कह रहे हैं विश्वास, एक आस्था का हिंदू धर्म जो है हमारे बीच है। और हमारे दर्शनों में नास्तिक दर्शनों की भी संख्या काफी है और समाज में उनका भी आदर है। और यहाँ तक देखिए कि हमारे आदि कवि ने रावण का भी उल्लेख अक्सर महात्मा विशेषण के साथ बहुत ही आदरपूर्वक किया है।
ये सारी बातें बताती हैं कि इस हिंदू संस्कृति में जो है यहाँ पे बड़ा जो है सहिष्णुता और उदारता बरता गया है। हिंदू संस्कृति ने अपने को कूप मंडूक नहीं बनाया और इसे जहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ें मिली हमने उसको ले लिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में हम विश्व के तमाम धर्मों के असली तत्वों को निचोड़ पाते हैं। यही नहीं बल्कि भारतवर्ष के लंबे इतिहास में जब भी कोई अद्भुत धार्मिक चिंतन होता है, हिंदुत्व ने उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। इसलिए अब हमारी संस्कृति वही नहीं है जो वेदकालीन आर्यों की थी और शुद्ध वो भी नहीं है जिसकी रचना आर्य और द्रविड़ ने मिलकर की थी। आर्य और द्रविड़ों के मिलने के बाद जब अनेक जातियां यहाँ पे आई हैं, उन सब से मिलकर कुछ ना कुछ हमने अंशदान लिया और दिया और अपने देश में बुद्ध और महावीर के नेतृत्व में प्रबल धार्मिक क्रांति हुई और फिर हमारे धर्म और संस्कृति पर वो भी मौजूद है। फिर अनेक जातियों के देवी देवताओं के यहाँ मिलने के कारण हमारे यहाँ बहुदेववाद हिंदुत्व का अनिवार्य अंग बना। इसलिए सब हिंदू किसी एक देवता को नहीं पूजते बल्कि अनेक देवी देवताओं के आने से उनके महात्म्य की भी अनेक कथाएं पुराणों में मिली, जिससे पुराण भी किसी एक दिशा में इंगित नहीं करते। जिन विभिन्न वंशों की संततियों को लेकर हिंदू जाति की रचना उनके विभिन्न उपासना मार्ग भी हिंदुत्व के अपने अंग बन गए। अतः हम नहीं कह सकते कि हिंदुत्व की अपनी उपासना पद्धति कौन सी है, क्योंकि इतनी ज्यादा अलग अलग जगहों से हमने चीजों को लिया है। इस स्थिति को देखकर ही तिलक ने धर्म की नवीन परिभाषा भी दी थी, जो व्यंग्यवत दिखने पर भी व्यंग नहीं है। प्रमाण कहते हैं प्रमाण से बुद्धि वर्धेषु साधना नवीन कथा उपासन नाम नियम एतद्धमा लक्षण। वेदों को प्रमाण मानना, साधनों की अनेकता में विश्वास रखना, उपासना में किसी एक देवता का नियम नहीं रखना, यही तो धर्म का लक्षण है। अब ये अलग से बताते हैं कि जैसे यहाँ पे आए तो अग्नेय जातियों की देन क्या है। जैसे हिंदू और भारतीय संस्कृति के हम लोग भक्त हैं, उनकी नींव पड़े हजारों वर्ष हो गए। अब ये पता लगाना कठिन है कि संस्कृति के उत्थान में किस जाति ने क्या योगदान दिया। फिर भी कहते नहीं कि हम थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं। और वो जैसे ये है कि उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा को देखकर तिथि गिनने का जो रिवाज होता है, ये कहते हैं अग्नेय सभ्यता की देन है। यूं जो पूर्णिमा के लिए राका और अमावस्या के लिए कुहू शब्द भी आग्नेय भंडार से लिया गया है। कहते हैं कि चावल की खेती भी यहाँ उसी जाति के लोगों ने की थी, मतलब कि यही आग्नेय सभ्यता से पुनर्जन्म की कल्पना फसल को देखकर उन्होंने शुरू किया। आगे चलकर आर्य चिंतकों के द्वारा ये विकसित हुआ। पत्थर के रूप को देवता मानने की प्रथा भी कह रहे हैं आग्नेय से ही मिला, उसी जाति ने दी। और तो और सुनीति बाबू का अनुमान है कि गंगा शब्द भी आग्नेय शब्द भंडार से आया है। आग्नेय परिवार की जो अनेक भाषाएं भारत से लेकर दक्षिणी चीन तक फैली हुई हैं, उनमें से तो कोई तो नदी को गंग कहता है, कोई खूंग, और दक्षिणी चीन की आग्नेय भाषाओं में नदी के लिए तो कियांग कंग या गांग, ये सब आप उसमें भूगोल में भी पढ़ते हैं। यहाँ ये स्मरण रखने की बात है कि अनेक ग्रामों की जनता में आज भी गंगा शब्द नदी शब्द का पर्याय माना जाता है। मध्य भारत और मालवा से लेकर बिहार तक ऐसे बहुत से गांव हैं जहाँ के लोग किसी भी नदी में नहाने को गंगा नहाना कहते हैं। असल में इस अनुमान के लिए बहुत बड़ा आधार है हमारी निम्न कोटि की जनता का विशाल समुदाय आग्नेय भंडार से आया और उसके भीतर जो अंधविश्वास, रूढ़िप्रियता, भीरुता और अन्य विचित्र विचित्र आदतें, वे सब के सब कहाँ से आई हैं? आग्नेय सभ्यता की यादगार है। पक्षी पालन, हस्ती पालन, ये सभी भारत में इसी जाति के लोगों के द्वारा है। कथा किंवदंती का जो विशाल भंडार हम हिंदू पुराणों में सुनते हैं, उनका भी बहुत बड़ा अंश यहाँ से आया है। किसी किसी पंडित का ये भी अनुमान है कि राम कथा की रचना करने में आग्नेय जाति के बीच प्रचलित कथाओं से बहुत सहायता मिली है। पंपापुर के वानरों और लंका के राक्षसों के संबंध में जो विचित्र कल्पनाएं हमें रामायण में मिलती हैं, उनका भी आधार आग्नेय से ही है और बाद में चलकर साहित्य में प्रवेश हो गया। आर्य, द्रविड़ और कोल तथा किरात वंश के लोग जब आपस में मिले होंगे, तब परस्पर उनकी लोक कथाएं भी एक दूसरे के घर में गई होंगी। पंडितों का कहना है कि बौद्ध जातकों में जो कथाएं हैं, वे भी लोक कथा के स्तर से उठकर साहित्य में पहुंची और फिर वहां से उन्होंने क्या किया, पुराणों में प्रवेश किया। यही कारण है कि पुराणों और जातकों की कितनी ही कथाएं देखें तो एक जैसा लगता है अथवा उनमें थोड़ा ही हेर फेर लगता है। ये भी हुआ कि वीरों और देवी देवताओं की बहुत सी ऐसी कथाएं जो द्राविड़ और अग्नेय समाजों में प्रचलित थी, आर्यों के आने के बाद भी जीवित रही। बाद में चलकर जब समन्वय की प्रक्रिया गहरी हो गई, तब ये कथाएं आर्य भाषाओं में पहुंच गई और उनका उपयोग आर्य वीरों और आर्य देवी देवताओं का गौरव बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। देवर और देवरानी तथा जेठ और जेठानी की प्रथा भी देखें तो आग्नेय लोगों से आई है। अब ये समझिए, ये प्रथा भी वहीं से आई है। सिंदूर का प्रयोग जो करते हैं अनुष्ठानों में, नारियल पान, ये सब भी वहां से आया है। अग्नेय जाति के लोग क्या है, देवता के सामने जो है बलिदान किए गए पशु का रक्त मस्तक पर लगाना शुभ मानते हैं। वही रिवाज कहते हैं सिंदूर लगाने में बदल गया अपने यहाँ।
सिंदूर के विषय में तो आचार्य क्षितिमोहन सेन का ये भी मत है कि यह उपकरण आर्यों ने आर्यतर जातियों से लिया है। विवाह आदि के अवसर पर सिंदूर एक अपरिहार्य पदार्थ है, इसके बिना तो विवाह होता ही नहीं कंप्लीट। किंतु सुरेंद्र मोहन भट्टाचार्य के पुरोहित दर्पण के कई स्थान उलट कर देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सिंदूर का आचार भी आर्यों ने किसी आर्यतर जाति से ही लिया था। सिंदूर का ना तो कोई वैदिक नाम है और ना सिंदूर दान का कोई मंत्र। सिंदूर मूलतः जो है नाग लोगों की वस्तु है, उसका नाम भी नाग गर्भ और नाग संभव है। शंख और काम्ब आदि का नाम भी वेद ब्राह्म है। हितोपदेश, पंचतंत्र और जातकों में जो पशु पक्षी विषयक कहानियां हैं, उनमें से अनेक आग्नेय जाति के भंडार से ही आई हैं। अवतारों में से मत्स्य है, कच्छ है, वराह है। इनकी अवतारी कल्पनाएं भी यदि आग्नेय कल्पना से आई हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आग्नेय जाति के लोग अंडे से सृष्टि के आरंभ की बात सोचते हैं। हिंदू के ब्रह्मांड सब में अंडा विद्यमान है, तो कितना जो है उनसे लिया गया है ये भी बताया गया। कुछ और भी एग्जाम्पल कह रहे हैं कि आर्यतर जातियों से जो है आर्यों ने इतनी अधिक बातें ली हैं कि उनकी ठीक से गिनती नहीं कर सकती। और ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि आर्य यदि भारत में बाहर से आए थे, वे थोड़ी ही संख्या में आए होंगे। बात को ये देश जिन आर्यों से भर गया, वे तो विदेशी नहीं है, स्वदेशी लोग ही रहे होंगे जिनका आर्यीकरण हुआ होगा। किंतु आर्यीकरण की प्रक्रिया मनुष्य की आदतों और रस्म रिवाज अथवा विश्वासों को कहाँ तक मिटा पाती है। निदान ये है कि जो लोग आर्य वृत्ति में आए वे अपने सभी विश्वासों को साथ लाए। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में हम आर्य और आर्येतर दोनों ही प्रकार के उपकरणों का ऐसा सम्मिश्रण देखते हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक लगता है और जिसमें बिलगाव करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। चीजें कैसे कैसे बढ़ी ये जानना आसान नहीं है, किंतु विद्वानों को थोड़ा थोड़ा इसका आभास है। फिर चिति बाबू के मतानुसार कहते हैं कि देवी पूजा और तंत्र पूजा भी अगर देखें तो ये वैदिक मत के पास बाहर से आकर खड़े हुए हैं। असल में वैदिक मतवादी जो आचार्यगण हैं उन्हें शास्त्र और सदाचार के विरुद्ध ही समझते हैं। मूल आर्य भूमि में क्रमशः दूर जाकर इन वस्तुओं के साथ आर्य लोगों का परिचय हुआ था। इच्छा से हो या अनिच्छा से इन मतों को ग्रहण करने की सिवा उनके पास कोई चारा नहीं। कहते शास्त्र ये कहता है कि उसके अनुसार ग्राम देवता की पूजा निषिद्ध है। ग्राम देवता और देवियों के पूजकों को मनु ने नाना स्थानों पर पतित कहा है, पतित। किंतु गांव में देखिए अब भी ब्राह्मण भी भूत प्रेत और ग्राम देवता की पूजा करते हैं। अवश्य ही यह प्रेत पूजा आग्नेय जो है वो किसकी देन है? आग्नेय सभ्यता की ही देन है। यही नहीं, अब तो बहुत से हिंदू वृक्षों को भी पूजते हैं और नदियों को भी पूजते हैं। तुलसी, वट, अश्वत्थ, पीपल और बेल ये वृक्ष पवित्र माने जाते हैं। नदियों में अस्थियां नहीं बहाई जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहीं कहीं तो पीपल के पेड़ से घंट बांधने का भी रिवाज है। ये बातें वेद में तो नहीं थी, फिर हिंदुओं ने इन्हें कहाँ से ले लिया? उत्तर स्पष्ट है कि ये रिवाज जो है आर्यतर लोगों में रहे होंगे। जिन देवताओं से संबंध माने जाकर तुलसी, वट, अश्वत्थ, बिल्वादि वृक्ष पवित्र माने गए, उन देवताओं का आदिम परिचय वेद विरुद्ध देवता के रूप में ही मिलता है। धीरे धीरे वृक्षों की पूजा भी निश्चय ही आर्यों ने आर्य पूर्व भारतीयों से ली होगी। बहुत संभव है नदी की पूजा भी उन्होंने वहीं से ली है। होली या वसंत उत्सव जैसे बहुत से उत्सव भी जो है आर्यतर जातियों की देन है। इन उत्सवों का मदिरा, नशा, शब्द, अश्लीलता से संबंध होना बतलाता है। तो मतलब एक एक चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या चीज कहाँ से लिया गया है। बहुत सारी चीजें हमने आर्यतर जातियों से लिया है। हिंदू समाज में आज जिन देवी देवताओं, तीर्थ और उत्सवों का प्रचार, उनमें से ज्यादातर कहते हैं आर्यतर मूल के हैं। हिंदू नाम के इतिहास के पीछे अगर मानना देखे तो निग्रो, आग्नेय, द्रविड़, आर्य और किरात ये नाम जिस नए अर्थ में अब समझे जाते हैं उस अर्थ में पहले नहीं थे। निग्रो और आग्नेय तो बिल्कुल नए शब्द है जिनका प्रचलन पिछली शताब्दी में जो है यूरोप में आरंभ हुआ। प्रजाति अथवा रेश के अर्थ में द्राविड़ और आर्य शब्दों का प्रचलन भी नया है। किरात शब्द का भी प्रयोग अगर देखें संस्कृत भाषी भारतवासी प्रजाति अर्थ में नहीं करते, किंतु आधुनिक प्रसंग में ये विचिकित्सा बिल्कुल निस्सार है, क्योंकि भारत के लोग अब नेक्रो, आग्नेय आदि नामों से नहीं जाने जाते। यहाँ के जो लोग ईसाई या मुसलमान हो गए हैं, वे ईसाई और मुसलमान हो गए हैं, वे अब सर्वत्र हिंदू ही कहे जाते हैं। इस हिंदू संस्कृति का आरंभ कब हुआ ये भी नहीं कंफर्म कह सकते हैं। उसकी बहुत सी बातें हमको जो आर्य भंडार से निकली दिखती हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो आर्यों के आगमन के पूर्व इस देश में ऐसा लगता है मौजूद। तो वही चीजें आप देखिए कि आर्यों के संबंध में फिर से वही बातें जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्य हैं, द्रविड़ हैं, अन्य जातियों के लोग जब एक समाज के अंग बन गए तो उनकी आदतें परस्पर वही सारी चीजें, उनकी दंत कथा, विचार है, भावना है, रीति रिवाज है, सब आपस में बटे एक दूसरे से लोग लिए। जो 19वीं सदी में जब भारत में नवजागरण की लहर फैली तब तो बहुत से लोग हिंदू नाम छोड़कर अपने को आर्य कहने लगे।
हिंदू नाम उन्हें इसलिए नापसंद लगा क्योंकि उनके मत के अनुसार ये नाम मुसलमानों का दिया हुआ है और फारसी में इसका अर्थ अच्छा नहीं लगता उनको। वो प्रवृत्ति थोड़ी बहुत आज भी कायम है, किंतु बात सचमुच में ऐसी थी नहीं। देश के अर्थ में हिंदू शब्द का चलन जो है वो इस्लाम के जन्म से कोई 1000-1500 वर्ष पहले ही शुरू हुआ था। ईरानी लोग जो थे वो ईरानी लोग सा का उच्चारण हा करते थे, अतः उस सिंधु को उन लोगों ने हिंदू कह दिया। इसी विकृति से आगे हिंदू और हिंदुस्तान दोनों शब्द निकले। यूनानियों के मुख से हा के बदले आ निकलता था, अतः हिंदू को उन्होंने इंदो कह दिया। इसी दूसरी विकृति से इंडिया हो गया। इटली के कवि वर्जिल ने इंडिया के बदले केवल इंद लिखा और मिल्टन ने भी भारत का नाम इंड लिखा। प्राचीन संस्कृत और पाली ग्रंथ में भी देखें तो हिंदू नाम कहीं भी नहीं मिलता, किंतु भारत से बाहर के लोग जो हैं वो भारत तथा भारतवासियों को हिंदू या इंडो कहते हैं। इसके प्रमाण है भारत से बाहर हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता? आवेष्टा में मिलता है। डेरियस 522 से 486 ईस्वी पूर्व के शिलालेख में भी हिंदू शब्द का उल्लेख है, किंतु भारतवर्ष को हिंदुस्तान और भारतवासियों को हिंदू कहना इतिहास और भूगोल दोनों ही दृष्टियों से युक्ति संगत है। कारण ये है कि सभी भारतवासी आर्य भंडार के नहीं हैं। भारतवासियों में अनेक प्रजातियों के लोग हैं। जब तक आर्य इन अनेक जातियों से अपने को अलग रखे हुए थे तब तक उनका अपने को आर्य मानना तो ठीक था, लेकिन अब विवाह संबंध और परस्पर एक दूसरे से मिलना तब तो संपूर्ण ये आर्यवर्त का भौगोलिक अर्थ निसारा भारतवर्ष तब नहीं था। वो दक्षिण में अधिक से अधिक विंध्य पर्वत तक पहुंचा था, किंतु भारत विंध्याचल पर समाप्त नहीं होता है, वो कन्याकुमारी तक फैला है। इसलिए आर्य स्थान, आर्यावर्त आदि नाम गलत है। इस देश का सही नाम अगर कहें तो भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया ही हो सकता है। इसी प्रकार हिंदू नाम बहुत व्यापक और आर्य नाम संकीर्ण है। और अब ये दावा कौन कर सकता है कि वो शुद्ध आर्य, शुद्ध द्रविड़, शुद्ध कुल, शुद्ध किरात है? ये नाम अब इतिहास के प्रांगण में पड़ी क्षीण धूमिल रेखाओं की छाया मात्र है। असल में भारत के निवासी हिंदू हैं और उनका देश क्या है? आर्य स्थान नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। तो यहाँ पे इन्होंने आर्य के संबंध में ये चीजें क्लियर कर दी। ईरानियों के द्वारा दिया गया हिंदू नाम संस्कृत भाषियों के द्वारा संपूर्ण भारतवासी जनता के समुच्चय नाम के रूप में स्वीकृत हो गया। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। उत्तर में जब बौद्ध मत की प्रबलता हुई तभी से हिंदू धर्म जो है अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए दक्षिण में अपना गढ़ बनाने लगा। पीछे जब विदेशियों के आक्रमण हुए तब बहुत से धर्म प्राण हिंदू दक्षिण की ओर आ गए। इस स्थिति का उल्लेख हमको कालिका पुराण 8वीं से 10वीं सदी में मिलता है। बालिना कालीछिन्नी धर्मी कावलिता किलो यौने नरवनी क्रांता हिंदू विंध्य मावशिना। जब बलवान कलिकाल ने सबको प्रसन्न कर दिया और धर्म उसका ग्रास बन गया तब पृथ्वी यवनों से आक्रांत हो गई। तब हिंदू खिसकर विंध्य की ओर आ गए। इसी भाव को आवृत्ति सारंगधर पद्धति के भी एक श्लोक में मिलता है देखने को। मुसलमानों के आने के बाद जब लोगों को ये पता चला कि मुस्लिम कोश में भी हिंदू शब्द का अर्थ दूषित है, तब भी पंडितों ने हिंदू शब्द का बहिष्कार नहीं किया, मतलब वही प्रयोग में लाए। राम कोश में भी कह रहे हैं हिंदू दुष्टो ना भवति ना नार्यो ना विदूषका, सधर्म पाल को विद्वान श्रोत धर्म परायण है। हिंदू ना तो दुष्ट होता ना विदूषक ना नार्य, वो सधर्म पालक और वैदिक धर्म को मानने वाला होता है। अद्भुत कोश में भी बता रहे हैं कि उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। हिंदू और हिंदू ये दोनों शब्द दुष्टों को विधर्षित करने वाले अर्थ में प्रसिद्ध हैं। तो मतलब एक चीज जो लेकिन हिंदू के संबंध में संकीर्णता की बात है उसमें ये चीजें बताई गई कि नहीं। शब्द कल्पद्रु में कह रहे हैं कि हीन दुष्यति इति हिंदू, जो हीनता को स्वीकार ना करे वो हिंदू है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू नाम बहुत अपने आप में देखे तो बहुत संकीर्णता लेके है। तो यहाँ पे भारत वर्ष के संबंध में बताया गया कि लगता है ये परिभाषा जो है, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा परिजात हरण नामक किसी प्राचीन नाटक से एक और श्लोक उद्धृत है जिससे ये ज्ञात होता है कि हिंदू वो है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निष्णात है, जो अपनी तपस्या से दैहिक पापों तथा चित्त को दूषित करने वाले दोषों का नाश कर दे, जो शस्त्रों से अपने शत्रु समुदाय का संहार कर दे, वो हिंदू है। स्पष्ट है ये तो परशुरामवाद की अवतारणा है, परशुराम की प्रतिज्ञा थी। लगता है ये परिभाषा तब बनी होगी जब विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए होंगे और अपने धर्म और धन दोनों की रक्षा के लिए हिंदू समाज जब कटिबद्ध हुआ होगा तो जनक और परशुराम दोनों हिंदू इतिहास के प्रबलतम पुरुष थे और हिंदुओं की श्रद्धा दोनों पर ही थी। मुस्लिम आगमन के बाद कबीर और नानक ने व्याजांतर से जनक मार्ग को श्रेष्ठ माना होगा और परशुराम के नए अवतार गुरु गोविंद सिंह हुए। अब ये देखिए परशुराम के नए अवतार कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। भोग और वैराग्य के बीच द्वंद्व छिड़ने पर भारत जनक धर्म का आश्रय खोजता है। इसी प्रकार जब हिंसा और धर्म साधना के बीच संघर्ष छिड़ता है तब भारतवासी परशुराम को याद करते हैं।
भारतवर्ष का नाम आर्यावर्त नहीं हिंदुस्तान होना चाहिए, ये अनुभूति भी नवीन नहीं है। बृहस्पति आगम श्लोक में ये कहा गया है। और इंदु सरोवर से अभिप्राय यहाँ कुमारी अंतरिक्ष से है। ये भी ध्यान देने की बात है कि संस्कृत भाषी भारतवासी विद्वान हिंदुस्तान के बदले हिंदुस्तान कहते हैं, वो पसंद करते हैं लिखना। हिंदू शब्द के भीतर जो अर्थ पहले कुछ धीमा था वो आधुनिक युगों में आकर भलीभांति स्पष्ट हो गया है। हिंदू महासभा का आदर्श वाक्य श्लोक वीर सावरकर द्वारा रचा गया। सावरकर जी के अनुसार वे सभी लोग हिंदू हैं जो सिंधु नदी से लेकर आज समुद्र विस्तृत भूभाग में बसते हैं, जो भारत को अपनी पितृभूमि तथा तीर्थ मानते हैं। विनोबा जी के अनुसार भी हिंदू का मुख्य लक्षण उनकी अहिंसा प्रियता है। हिंसा से जो घृणा करते हैं वही व्यक्ति हिंदू है, ऐसा कहना है। ये केवल विनोबा जी का ही नहीं माना, पहले भी लोग हिंदू का प्रधान लक्षण अहिंसा प्रियता को ही मानते थे कि मतलब इतना लिबरल जो है विचारधारा है और इतना संवेदनशील हो सकते हैं। ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी सुदृढ़ आस्था है, भारत ने जिसका प्रवर्तन किया, हिंसा की जो निंदा करता वो हिंदू है। तो हिंदू के संबंध में ये सारी चीजें बताई गई। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलने के कारण इसे अनुमान से भगाना कठिन है कि भारतवासियों का ये नाम ईरानियों के उच्चारण दोष से उत्पन्न हुआ। किंतु भारतीय संस्कृति के जो मुख्य लक्षण हैं वे संस्कृत नियम से भी हिंदू शब्द में भर दिए गए हैं, अतः ये नाम आर्य सबसे अधिक व्यंजक हो उठा है। भारतवासी अपना हिंदू नाम उस समय से भी जानते हैं जब मुसलमान इस देश में नहीं आए थे। वेनसांग के समय में यह शब्द भारत में प्रचलित था, किंतु वेनसांग ने यह लिखा है कि हिंदू शब्द असल में चीनी शब्द इंदु का रूपांतरण है, अर्थात चंद्रमा होता है, जिसका सितारों के बीच चांद की जैसी प्रतिष्ठा होती है संसार में, उसी प्रकार समझिए भारत को चीन के लोग इंदु या हिंदू कहते थे। कहते भारत पर प्रबल रूप से मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया, अल्बर्नियस के विजेता की सेना के साथ आया। उस समय यहाँ के लोग क्या कहलाते, हिंदू कहलाते थे। और अल्बेरुनी ने हिंदुओं की प्रशंसा लिखी है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए भारतवासियों का हिंदू नाम मुसलमानों ने नहीं रखा, न ये नाम कुत्सित अर्थ की व्यंजना करने वाला ही था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में आने वाली अन्य जातियों में देखें तो भारत में आने वाली अन्य जातियां, भारत में बाहर से आने वाली जो है सबसे आखिरी गिरोह आर्यों का ही रहा, तो ये बात नहीं है। ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में भारत पर सिकंदर की चढ़ाई हुई और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिम से यूनानियों का जो बड़ा दल इस देश में आया। कहते हैं कि ईसा से 100 वर्ष पूर्व यूची और शक जातियों के लोग हिंदुस्तान आए। अब ये आए चौथी शताब्दी में यहाँ हुडू का बहुत बड़ा दल आया। शायद ईसा से 100-200 वर्ष पूर्व आभीर जाति भी यहाँ है। मगर जब मुसलमान इस देश में आए तब यहाँ केवल हिंदू जाति का ही निवास था। निग्रो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य, मंगोल, यूनानी, यूची, शक और आभीर तथा हुड और तुर्क, इनका कहीं कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा था और ये सब के सब जो है हिंदू समाज के चारों वर्णों में बट कर भली भांति पच खप चुके थे। तब तक बात बता रहे हैं। कई प्रकार की औषधियों को कड़ाह में डालकर जब काढ़ा बनाते हैं ना, तब उस काढ़े का स्वाद हर एक औषधि के अलग अलग स्वाद से अलग होता है। असल में उस काढ़े का स्वाद सभी औषधियों के स्वादों के मिश्रण का परिणाम होता है। भारतीय संस्कृति में भी देखिए इस देश में आकर बसने वाली अनेक जातियों की संस्कृतियों के मेल से तैयार हुई है और अब ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसके भीतर किस जाति की संस्कृति का कितना अंश है। और बाकी हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति मान लो कि प्रचंड है, क्योंकि इसके कारण शायद ये भी है कि जब आर्य संस्कृति का निर्माण करने लगे तब उनके सामने अनेक जातियां आई, लेकिन उन लोगों ने पचाया, एक समन्वित करा, एक लचीलापन था। निग्रो से लेके हुडो तक इस देश में आने वाली सभी जाति इस लचीलेपन के कारण ही तो इस समाज में आ पाई, खप पाई। हिंदू या भारतीय संस्कृति की इस विशेषता को लोग बड़े विस्मय से देखते हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर डॉडबिल ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान है जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन हो जाती हैं। मुसलमानी आक्रमण से पूर्व जो तुर्क लोग इस देश में आए तो उनका क्या हाल हुआ, इसका रहस्य बतलाते हुए एक अन्य इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है, इन विदेशी लोगों ने भी अपने पहले आने वाले शकों यूरोपियों के समान हिंदू धर्म की पाचन शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। आर्यों और द्रविड़ों के मिलने से भारतीय संस्कृति ने जो रूप धारण किया ये उसी की ताकत थी कि समन्वय के बाद भी जो भी जातियां इस देश में आई वे उस भारतीय संस्कृति के समुद्र में एक के बाद एक विलीन होती गई। जैसा कि श्री नेहरू ने लिखा है, ईरानी और यूनानी लोग, पार्थियन और बैक्ट्रियन लोग, सीथियन और हुर लोग, मुसलमानों से पहले आने वाले तुर्क और ईसा की आरंभिक सदियों में आने वाले ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब के सब एक के बाद एक भारत में आए और उनके आने से समाज ने
हल्के कंपन का भी अनुभव किया, मगर अंत में आकर वे सब के सब भारतीय संस्कृति के महासमुद्र में विलीन हो गए। उनका कहीं कोई अलग अस्तित्व नहीं बचा। एक अन्य विचारक मिस्टर सी एम जोड ने लिखा, मानव जाति को भारतवासियों ने जो सबसे बड़ी चीज वरदान के रूप में दी है, ये वो है भारतवासी हमेशा ही अनेक जातियों के लोगों और अनेक प्रकार के विचारों के बीच समन्वय करने को तैयार है। ये सबसे बड़ी बात है जो कह रहे हैं। ये चीजें आपको और जगह नहीं मिलेगा। मिस्टर जोड ने तो भारत की इस योग्यता को विश्व मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान कहा। अनेक संस्कृतियों और जातियों के मिलन से भारतीय संस्कृति में जो एक प्रकार की विश्वजनीनता आई, वो संसार के लिए सचमुच वरदान है। पिछले 200 वर्षों से सारा संसार उसका प्रशंसक है। 19वीं सदी में अपनी अपूर्व भारत भक्ति से सारे यूरोप को चौंका देने वाले मैक्स मुलर ने एक जगह लिखा भी है, अगर मैं अपने आप से ये पूछूं कि केवल यूनानी, रोमन और यहूदी भावनाओं और विचारों पर पलने वाले हम यूरोपीय लोगों के आंतरिक जीवन को अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण और अधिक विश्वजनीन, संक्षेप में अधिक मानवीय मनाने का नुस्खा में किसी जाति के साहित्य में मिलेगा, तो बिना हिचकिचाहट के मेरी उंगली हिंदुस्तान की ओर उठ जाएगी। इसी प्रकार 20वीं सदी के अद्भुत चिंतक थे मानवता के पूर्व उपासक स्वर्गीय रोमा रोला। उन्होंने भी लगा, अगर इस धरती पर कोई एक ऐसी जगह है जहां सभ्यता के आरंभिक दिनों से ही मनुष्य के सारे सपने आश्रय और पनाह पाते रहे, तो वो जगत है हिंदुस्तान। तो इस तरीके से अब इसमें देखिए संदर्भ में इन्होंने दिया है कि बहुत सारी चीजों से ये संदर्भ लिया गया है, और कुल मिला के ये जो है आपके सामने संस्कृति के 4 ऊपर जो है अध्याय खत्म हुआ। अब जो है पहला अध्याय हमने खत्म कर लिया। पहले अध्याय में 3 प्रकरण खत्म कर लिया 5 वीडियो में लगभग। अब सेकंड जो हमारा शुरू होगा, द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।